गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों नमस्कार। आज की इस लीडरशिप मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से बधाई कि इस मीटिंग को आपने क्वालिफाई किया है। रोज हम जो काम करते हैं आज कुछ अलग हटके कुछ बातें करेंगे। रोज जो हम बातें करते हैं उससे कुछ अलग हटके बातें करेंगे। और आज की ये मीटिंग, आज की ये आपने जो समय निकाल के इसको अटेंड करने के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया है, निश्चित है फ्यूचर में ये बहुत बड़ा योगदान देगा। आज का जो दिन है दोस्तों, आप लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। उस काम को हम किस ढंग से कर रहे हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आज उन्हीं चीजों पे रोज हम भाग रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं। जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद में हमारे सामने हैं। और आज की इस मीटिंग को कुछ ही लोगों को हमने कॉल किया है। आज की एक क्वालिफिकेशन है। आपको मालूम है क्या क्वालिफिकेशन है? 20+ जिन लोगों ने भी 20 या 20 से ज्यादा का ग्रुप साइज है उन लोगों को लिए ये मीटिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। और आप बिलीव करें कि आप लोग लोगों से अलग हैं, कॉमन से अलग हैं। और यही एक बिजनेस है जो हमें कॉमन पीपल से अनकॉमन पीपल बनाता है। और वो आपने करके दिखाया है। आप अकेले नहीं हैं। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो आप अकेले थे, लेकिन काम करते करते आपका एक सर्टेन ग्रुप साइज है। आप अकेले नहीं हैं। जब शुरू में हम काम करते हैं तो शुरू में ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, ये हमारा 8 स्टेप प्रोग्राम है। उस पर हम वर्क करते चले जाते हैं और ये सफलता हमें मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद में हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ में कई सारे लोग होते हैं। और उनसे कैसे काम लेना है, उनके साथ में कैसे ग्रो करना है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। यदि हम इस चीज को नहीं सीख पाएंगे और लगातार जो एक्टिविटी चल रही है, सिर्फ डीडी की बात कर रहे हैं, चेक निकालने की बात कर रहे हैं, चेक के पीछे पड़े हुए हैं, और बाकी और जो डेवलपमेंट हमें अपने आप में करना है, यदि उसके लिए हमारे पास में समय नहीं है या हमारे सिस्टम में उन चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, तो हम ज्यादा बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। तो आपको बधाई हो कि आज ये समय निकाल करके आपने इस मीटिंग को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई तो बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन आपने न केवल क्वालिफाई किया, यहाँ आने के लिए आपने अपना मन बनाया, समय निकाल के इसको आप यहाँ पे अटेंड करने के लिए कमिटमेंट दिखाया आपने। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू। जब कोई बच्चा हमारा पढ़ना शुरू करता है तो पहले वो स्कूल में जाता है। जब बड़ा हो जाता है, 11 पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, तो उसको एडमिशन हमें किस में करवाना पड़ता है? कॉलेज में करवाना पड़ता है। तो आप भी जो है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके नीचे एक सर्टेन ग्रुप है जिसको आप लीड कर रहे हैं। और अभी तक जैसे भी आपने बिजनेस किया था, अब आगे यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम वहाँ स्कूल वाले बच्चों को जो बताया करते हैं, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग हुआ करती है, उससे अलग हटके ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। यदि आप उनको गौर करोगे, उन पे आप अपना परफेक्शन लेकर के आओगे, आप सीरियसली काम कर रहे हो, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने काम करना स्टार्ट किया था। एक आदमी जो ज्वाइन करता है उसके लिए 2 लोगों को रिकमेंड करना, 2 लोगों को ज्वाइन कराना बड़ा मुश्किल होता है। और 2 लोग ज्वाइन नहीं हो पाते और बिजनेस छोड़ के चला जाता है। आपके नेटवर्क में, आपके डाउनलाइन में ऐसे लोग देखे आपने जो करने के पहले हार मान लेते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो। ना केवल आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया है, आपका एक अच्छा खासा ग्रुप साइज है, उस लेवल को आपने हासिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आप में लीडरशिप है, आप इस काम को कर सकते हैं, आपने करके देख लिया है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आपने देख लिया है। आपके नीचे एक सर्टेन ग्रुप लेवल तैयार हुआ है, आपकी एक टीम बन गई है। उस टीम को आप कैसे लीड करके आगे लेकर के जाना है, ये देखना, ये सीखना बहुत जरूरी है। यदि ज्यादा बड़े रिजल्ट चाहिए और जैसे हम काम करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, अपने आप में चेंज नहीं करेंगे, तो ये बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए यदि बड़ा काम करना है तो इस तरह की मीटिंग्स को हमें बीच बीच में जरूर हमें कॉल करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं। और उसी तरह की एक मीटिंग है जो आज यहाँ पे हमने कंडक्ट की है। और आज सबसे अच्छी बात, जब मैं वहाँ सामने बैठा हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन सामने एक यहाँ पर स्लाइड चल रही थी, उसमें एक डेट पड़ी हुई थी। डेट क्या थी? आज की डेट क्या है? 17/2007। तो आज का दिन तो वैसे ही ऐतिहासिक है, ये बहुत खूबसूरत दिन है। 17/7, 3 बार 7 का उपयोग हुआ है। थैंक यू। तो सबसे पहली बात, इस बिजनेस में हमें किस चीज की जरूरत है, उसको यदि मैं डिस्कस करूं, डिस्क्राइब करूं, तो वो है हमारा एटीट्यूड। 2 चीजों की जरूरत है इस बिजनेस में। आप है ना कॉपी पेन सब बंद कर दीजिए, बस रिलैक्स होके बैठिए और सुनिए। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है। हमें समझने की जरूरत है, समझ नहीं होती है इसलिए हम फेल होते हैं। नहीं तो लाख आप नोट कर लो, मैं बताऊंगा ठीक है, नहीं तो किताबों में मिल जाएगा, लोग लिख के चले गए हैं। तो उन किताबों से यदि सीखने मिलता, लिखने से कुछ होता तो कोई बात, मतलब सारे लोग सफलता ले लेते हैं। हमें क्या है, इस पूरे बिजनेस की साइकोलॉजी को समझना है, ये बिजनेस रन कैसे करता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, किसके नीचे हो रहे हैं? ये सारी टॉप लीडरशिप आज अहमदाबाद की यहाँ पर बैठी हुई है, इन्हीं के नीचे नीचे सारे डेवलपमेंट है। और हम जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा नीचे होने वाला है। तो इस मीटिंग के खत्म होते होते तक हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले हम पूरी एक समझ पैदा करें कि वास्तव में ये बिजनेस किस तरह से रन करने वाला है, और एंड होते होते तक हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुके, तब तो ये हमारी मीटिंग जो हमने कॉल की हुई है, इसका हमें फायदा मिलेगा। तो इसमें 2 चीजें हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस रन करता है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस बिजनेस को कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स हैं कुछ करने की, जो हम करते करते सीख जाते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उनमें बताया जाता है, हमारे लीडर्स के माध्यम से हमको बार बार बताया जाता है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। छोटी छोटी टिप्स आपको हर बार हर फ्राइडे को दी जाती है। फ्राइडे को नहीं मिलेंगे तो कोई बड़ा सेमिनार होगा, उसमें कुछ टिप्स बताई जाएगी। और दूसरी चीज है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? हमारा नजरिया। हम किसी भी चीज को किस ढंग से देखते हैं, हम किसी भी चीज के लिए किस ढंग से सोचते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन किस तरह का होता है, वही चीज जो होती है वो नजरिया कहलाता है। नजरिया 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव नजरिया होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, दूसरा एक निगेटिव एटीट्यूड हुआ करता है। और यदि हम दोनों की बात करें, एटीट्यूड प्लस टेक्निक्स की बात करें, तो दोनों में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो मैं किसी चीज को यदि सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं, ना केवल मैं वैल्यू देता हूं, आज जितनी भी किताबों को आप पढ़ेंगे, जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनेंगे, तो उनका भी मानना यह है कि यदि दुनिया में कोई भी आदमी सफलता लेता है, सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसका एक ही रीजन है कि कितना वो उसका एटीट्यूड सही है। तो एटीट्यूड को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। हमारा नजरिया है जो हमें सफलता दिलाता है और हमारा नजरिया है जो हमें असफलता दिलाता है। तो उस नजरिए को हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। यदि नजरिया ठीक नहीं होगा तो हमारी सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और यदि हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, एटीट्यूड और टेक्निक्स की यदि बात करेंगे, तो एटीट्यूड की जरूरत 95% की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 5% टेक्निक की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में। यदि हमको सफलता लेना है तो सिर्फ एटीट्यूड ही है, जिसको हमने ठीक कर लिया तो हमारी सफलता वैसे की वैसी पक्की हो जाएगी, सिर्फ एटीट्यूड। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए एक गिलास में हमने पानी रखा हुआ है, उसको आधा हम खाली कर देते हैं। 2 तरह के आदमी हो सकते हैं, जब उस गिलास के बारे में पूछे कि भाई इस गिलास को देख करके आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या है, तो एक आदमी क्या आंसर देगा? आधा खाली है। और उसी गिलास को देख करके दूसरा आदमी क्या बोल सकता है? आधा भरा है। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड की बात होती है कि एक आदमी उसी चीज को देख करके क्या सोच रहा है और दूसरा आदमी उसी चीज को देख करके क्या सोच रहा है। और डेली लाइफ में जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब हम घर में होते हैं, जब रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो हमारी एक किसी भी चीज को देखने की,
सोचने की, डिसीजन लेने की अपनी एक आदत होती है जो बचपन में हमने सीखी हुई है, और उस एटीट्यूड के साथ में ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, और वो एटीट्यूड ही है जो हमको सफलता और असफलता दिलाता है। यदि हम दोनों की बात करेंगे, टेक्निक्स की और एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड जो है ज्यादा जरूरी है सफलता को लेने के लिए। आप मुझे बताइए कि एक आदमी हर तरह से स्किल है, उसको बात करने की उसको खूबी आती है, बहुत अच्छी वो बातें कर लेता है, उसको लिस्ट बनाना आ जाता है, उसकी लिस्ट जो है यहां से शुरू करे तो कलकत्ता में जाके भी खत्म नहीं होती है, लिस्ट उसकी चलती रहती है। एक आदमी ऐसा है जिसको टेक्निक के मामले में बहुत अच्छा वाकपटुता है, 4 लोगों से बात कर लेता है, फॉलो बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट की जब बात आती है तो उससे अच्छा प्रोडक्ट तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। यदि आप इनविटेशन की बात करोगे तो खड़े खड़े लोगों को इनवाइट कर लेता है। इतनी सारी उसमें खूबियां हैं, मतलब वो टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी यदि उसका एटीट्यूड सही नहीं है तो क्या वो लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस कर पाएगा? क्या बड़ा बिजनेस हो सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मतलब खराब व्यवहार से और खराब एटीट्यूड की वजह से कोई भी आदमी इस बिजनेस में कभी भी सफलता नहीं ले पाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको लिस्ट बनाना नहीं आता है, जिसकी कोई बहुत अच्छी लिस्ट नहीं है, जिसको बात करना नहीं आता है, जिसके पास में कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है, लेकिन एटीट्यूड वाइज यदि देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, किसी भी चीज को लेकर के बहुत उत्साहित होता है, किसी भी चीज को लेकर के वो सीखने के लिए अपना समय देता है, टीचेबिलिटी होती है उसके पास में, सारी इसमें योग्यताएं हैं और उसका एटीट्यूड 100% सही है। आप मुझे बताइए कि पहला वाला आदमी लॉन्ग टर्म में सफलता लेगा या दूसरा वाला आदमी जिसकी मैंने अभी बात की है वो सफलता लेगा? तो हमारे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी किस बात की हो गई? राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत हो गई। और यदि हम देखेंगे तो दिन भर में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें एटीट्यूड की दिखाने की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है और अपने आप को उस तरह से व्यवहार में लाने की जरूरत पड़ती है। तो वो एटीट्यूड आपका क्या है, इस बात पर लोग आपके साथ रुकने वाले हैं, लोग आपके साथ में रहने वाले हैं, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। आप मुझे बताइए कि एक फोन हमारा आता है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो किसके साथ में कर रहे हैं बिजनेस? लोगों के साथ में कर रहे हैं। कभी अपलाइन का कोई आदमी होगा, कभी डाउनलाइन का कोई आदमी होगा, कभी कोई क्रॉस लाइन का आदमी होगा, जिसके बीच में हम हमेशा रहा करते हैं। या तो आप कार में चल रहे होंगे तो अकेले नहीं होंगे, 4 लोग आपके साथ में बैठे होंगे। यदि आप किसी प्लेस पे खड़े हैं तो कोई ना कोई आदमी आपके पास में घिर करके आपको खड़ा हुआ है, क्योंकि आपका अकेले का ग्रुप नहीं है, आप सारे के सारे लीडर्स हैं, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहा करते हैं। आपका एक फोन कॉल आता है और फोन सामने से आप देखते भी नहीं है, और फोन को अटेंड करने के बाद बोलते हैं हाँ भाई बोल क्या बात है, अच्छा ठीक है मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, बहुत बिजी हूं। तूने अभी कैसे फोन लगा लिया? ये कोई टाइम है क्या तेरा फोन लगाने का? चल तेरे से बाद में बात करूंगा, या बाद में लगाना, तू रात को फोन लगाना। और एक आदमी के पास फोन आता है और वो ये बोलता है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई, नमस्कार, और कैसे हैं आप? देखिए जी मैं अभी बहुत बिजी हूं, अच्छा होगा यदि आप मेरे को दोबारा से फोन करेंगे, या अभी आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए कि मैं आपको कब फोन कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा से अच्छे से इत्मीनान से बातचीत करो, मैं फिर से दोबारा से फोन करता हूं आपको, ठीक है, थैंक यू। एक आदमी ऐसा था जिसने इस तरीके की बात करी, दूसरा आदमी ऐसा था जिसने इस तरीके की बात करी। मुझे बताइए कि लोग जो उसके आसपास में हैं देख रहे हैं उसको, उसकी बातों को सुन रहे हैं, और किसी भी आदमी की बातों को सुन के, देख करके, चलने का, फिरने का सारा अंदाजा देख करके क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन आदमी सही है, किस आदमी का एटीट्यूड सही है और किस आदमी का एटीट्यूड खराब है? अंदाजा लगा सकते हैं? तो हमारे साथ में चूंकि लोगों का बिजनेस है, तो लोगों के साथ में हम किस एटीट्यूड के साथ में रहते हैं, लोग तभी हमारे साथ में स्टे करेंगे जब हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का एटीट्यूड ठीक कराएंगे, इस तरह के एटीट्यूड की बात करेंगे, हमारे बिजनेस में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में लोगों को समझाएंगे, और धीरे धीरे जब ज्यादा अच्छे एटीट्यूड के लोग हमारे साथ में होंगे तो लोग आएंगे और हमारे साथ में स्टे करेंगे और उनको अच्छा लगेगा बीच में बात करना। यदि हम एटीट्यूड सही नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। यदि हम एटीट्यूड की बात करेंगे तो एटीट्यूड दिखाने की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। पहले तो हम ये देखें कि एटीट्यूड के बारे में एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे बताई थी, यदि ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फाबेट को यदि हम नंबर देते हैं,
यदि ए को 1 नंबर देते हैं, बी को 2 नंबर देते हैं, सी को 3 नंबर देते हैं और जेड को 26 नंबर देते हैं। यदि सारे अल्फाबेट को हमने नंबर दे दिया और यदि हम सोचते हैं कि इस बिजनेस में हार्ड वर्क है जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती है, तो हार्ड वर्क आप लिखिए, एच का जो नंबर आ रहा है उसको लिख लीजिए, ए का नंबर जो आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, आर का जो नंबर आ रहा है आप उसको लिख लीजिए, डी का नंबर जो आ रहा है, तो हार्ड वर्क की जो स्पेलिंग है उसका जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल आता है 97। कितना टोटल आता है? 97। और यदि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लक जो है इस बिजनेस में जरूरी है, लक यदि अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं, 2 ही लोगों को तो ढूंढना है, कुछ लोग ऐसे उदाहरण भी दिया करते हैं। तो LUCK, यदि आप LUCK को लिखोगे और उसका टोटल करोगे तो वो भी 90 के आसपास आता है। और यदि एटीट्यूड को आप लिख के उसका टोटल करोगे तो एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 आता है, 100 आता है। थैंक यू। तो एटीट्यूड जो है हमारा ठीक होना बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है वो हमको देखना पड़ेगा। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि लोगों के बीच में हमको इस बिजनेस को करना है, तो हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा ये बिजनेस बगैर रिलेशनशिप के नहीं बिल्ड होने वाला है। आपको अपनी अपलाइन के साथ में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, डाउनलाइन के साथ में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, पैरेलल में जो ग्रुप काम कर रहा है जिसको हम ब्रदर लाइन बोलते हैं या को लाइन बोलते हैं, उनके साथ में आपको अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। और उनको देख करके आपको कैसा फील होता है, लोगों से मिलकर के आपको कहीं एडजस्ट तो नहीं करना पड़ता है। जब लोग आपके सामने आते हैं तब आप क्या फील करते हो? आपको आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है और आप उसको वेलकम करते हो, या फिर आप दूसरे दृष्टि से देखते हो कि भाई ठीक है आ गया है बैठ जा। जब हम किसी आदमी को देखते हैं तो आदमी को हम उसकी वेशभूषा से पसंद करते हैं, उसके व्यवहार से, उसके चेहरे से, मोहरे से, उसकी खूबसूरती से उसको पसंद करते हैं, या फिर हम इस बिजनेस को नीड समझते हैं और समझते हैं कि नहीं, कोई भी आदमी जो इस बिजनेस में आएगा उसको हमको वेलकम करना है, उसके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करनी है और हर आदमी से मिलकर के हमें खुश होना है। हमारा एटीट्यूड क्या है? सबसे पहले टूवर्ड्स रिलेशनशिप हमारा एटीट्यूड क्या होता है ये चेक करना पड़ेगा। यदि आप नाक मुंह सिकोड़ रहे हो किसी आदमी को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके कुछ पोस्चर को लेकर के, या उसकी जो हाव भाव है उसको लेकर के, यदि उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, यदि आप रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एटीट्यूड आपको बड़ी सफलता नहीं दिलाने वाला है। लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे, लोग आपके साथ बिखर जाएंगे, लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। कुछ दिन आएंगे, बिजनेस अच्छा लगेगा, ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब ये एटीट्यूड देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि नहीं भाई यहाँ तो पार्शलिटी होती है, यहाँ वैल्यूज नहीं मिलती है, यहाँ सिर्फ पैसों की बात की जाती है, रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं? जो लीडर्स हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं ये मैसेज देना शुरू कर रहे हैं और लोगों को हम यही बातें किया करते हैं। हम जब लेते हैं तो अपने ग्रुप से मतलब रहता है, दूसरे ग्रुप से हम देखना भी नहीं चाहते हैं। 2 ग्रुप आपस में मिलते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि भाई ये लोग क्यों मिल रहे हैं, तो आदमी और देखना शुरू कर देता है कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, भाई ये दोनों क्यों आपस में बात कर रहे हैं, इन दोनों का क्या लेना देना है। और ऐसी जब बातचीत शुरू होती है ना तो लोगों को, हालांकि इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन जब इतना माइन्यूटली चेक करना शुरू कर दिया जाता है तो लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं कि दूसरों का एक दूसरे का मिलना उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले चेक करने की जरूरत है कि जब हम पीपल बिजनेस में हैं, जहां लोगों के साथ में हमें लगातार काम करना है, लोगों के साथ में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो आप मुझे बताइए कि लोग हमारे साथ में कब आएंगे? जब उनको कंफर्टेबल फील होगा, हमको वो खुश दिखाई देंगे। जब वो आएंगे तो चीयरफुली आप उनको वेलकम करते होंगे। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो हमारे ग्रुप का है कि किसी और के ग्रुप का है कि कहीं है। सबसे पहले वो एक इंसान है और हमारे इस बिजनेस को उसने ज्वाइन किया है, हमारे इस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले दिल में ये भावना होना चाहिए। यदि ये कर पाएंगे तो लोग रुकेंगे, नहीं तो आप खुद पलट करके देखो कि हमारे ग्रुप का साइज क्या था, कितने लोग हमारे साथ में आए थे और आकर के कहां चले गए, जाने कहां गए वो लोग। एक सीरियल आया था, ऐसा कहीं तो नहीं हो रहा है।
और आप खुद थोड़ा सा पीछे पलटिए और देखने की कोशिश करिए कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब आप जब इस ग्रुप में आए थे तो आपको कैसा फील होता था, आपको क्या डर लगता था, आपको क्या लगता था, आप एकदम से एडजस्ट हो गए या एडजस्ट होने में आपको टाइम लगा? हर आदमी नहीं है जो आकर के हमारे ग्रुप के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा समय लगता है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो पब्लिक फियर मेरे को बहुत ज्यादा था, मुझे डर लगता था कि यार मैं कैसे कहूंगा, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मैंने टाई ठीक ढंग से पहनी कि नहीं पहनी है, मैं जाऊंगा तो मुझे कहाँ से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी, मेरे को हाथ कैसे मिलाना है, मैं कैसे लोगों से बातचीत करूंगा, मुझे क्या बात करना है। तो मैं अपने मन ही मन जो है ना बहुत ज्यादा सवाल अपने पैदा करता था। और मेरे ख्याल से ये जो सवाल मेरे साथ में है, आप लोगों के साथ में भी हुए होंगे कि हमने एक बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे हमने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लोगों को कांटेक्ट करना है, ये कुछ भी नहीं आता था। ऐसा होता था आपके साथ? तो आज हमारे बिजनेस में आप कल्पना करो कि एक आदमी साइन अप करता है और साइन अप करने के बाद उसको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है वो सिक्योर लाइफ की अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है। उसे हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बातें बताते हैं कि एक सिस्टम है जो हमको हर कदम के सपोर्ट करने वाला है। लेकिन धीरे से कुछ लोग, आप चेक करो क्या आपके नीचे डाउनलाइन में कहीं इस तरह के एटीट्यूड तो डेवलप नहीं हो रहा है कि हम अपने लोगों को बड़ा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं और उनको ये सिखा रहे हैं आते के साथ में कि तू इससे बात नहीं करना, इससे बात करना, इससे बात नहीं करना, उससे बात करना, यहाँ ये आदमी अच्छा, ये आदमी खराब है। यदि इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं चल रही है तो वो आदमी आने के पहले काम तो करेगा ही नहीं, वो इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाएगा। तो हमें सबसे पहले रिलेशनशिप पर ध्यान देना है। यदि ये चीज हम मेंटेन कर पाए तो आप देखिए कि इतना बड़ा बिजनेस होगा, इतना बड़ा बिजनेस होगा। हम अपने ग्रुप को ऐसा कुछ कल्चर डेवलप करें कि कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा हमारे ग्रुप में वो आराम से एडजस्ट हो जाए। वो जब आए तो चार लोग आगे बढ़ करके उससे हाथ मिलाएं, उसका वेलकम करें, उसको बोले कि बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, आपको हम वेलकम करते हैं। और बताइए आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप यदि बैंक में जॉब करते हैं तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि वो आपके डाउन लाइन का बंदा होगा तो आप अच्छे से बात करोगे, क्रॉस लाइन का बंदा होगा तो उससे ठीक से बात नहीं करोगे। आप मुझे बताइए कि यदि ये भेदभाव हमने यदि खत्म कर दिया तो बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा, बताइए मुझे। और यदि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यदि अच्छा नहीं होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा, लोग आएंगे, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो जो आदमी आया हुआ है इतने सारे लोगों को देख करके वो घबरा जाएगा। आप मुझे बताइए कि सपोज करिए कि एक कोई ऐसा आदमी है, सॉरी एक अपन कह सकते हैं कि आपके घर में कोई इनविटेशन कार्ड आया, आपका कोई ब्रदर था, ब्रदर के फ्रेंड के यहाँ किसी के घर में शादी है और आपका ब्रदर कहीं बाहर गया हुआ है, किसी भी हालत में जा नहीं सकता है। आपके ब्रदर ने ये बोला है कि भाई जरूर जाकर के मेरे फ्रेंड के यहाँ शादी में अटेंड कर लेना और वहां व्यवहार दे देना। आप बोलते चलो ठीक है मैं जाकर के दे दूंगा। जब आप उस घर में, उस शादी में जाते हो, उस रिसेप्शन में जाते हो, कोई आपको जानता है क्या? कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब आप उस शादी में एंटर करते हैं तो आपको क्या फीलिंग आना शुरू होती है? एक नई जगह जा रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, मैं किससे मिलूं, किससे नहीं मिलूं, कोई मेरे पहचान का तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं किससे मिलूंगा, वो गेट पे जो खड़े हुए हैं वो कौन है पता नहीं। फिर आप अंदर भी चले जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप अकेले अकेले इतना ज्यादा अपने आप को फील करेंगे कि आप अकेले हैं और सारे के सारे ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई सूप पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग अपने आप में बिजी हैं। और आप ऐसी अनजान जगह जाओगे जहां पर आप चले तो गए हो लेकिन आपको कोई भी नहीं जानता है। और कोई आके ऊपर से आपको ये बोल दे, क्यों भाई क्या, किसको ढूंढ रहे हो आप, कैसा फील करोगे? आप शायद जितनी गालियां दे सकते होगे मन ही मन दोगे और ये विचार करोगे कि आज के बाद मैं अपरिचित किसी आदमी के यहाँ शादी में नहीं जाऊंगा, यही विचार करोगे ना। और हमारे इस ग्रुप में लोग साइन अप कर रहे हैं, जब वो आएंगे उनको ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा शुरू में, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि डाउनलाइन के किसी बंदे ने ज्वाइन करा लिया और बोला कि चल तू पहुंच जाना, जरूर पहुंचना, फ्राइडे को मैं पहुंच रहा हूं, और वो आदमी मिलता ही नहीं है जिसने बुलाया। फ्राइडे को टाइम से पहुंच भी गया, बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए,
और ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भी प्रॉब्लम आई, जो कुछ भी रहा, ना अपलाइन को मालूम है, ना जिसके साथ में वो आदमी ज्वाइन किया उसको मालूम है, और वो आदमी वेन्यू पे आकर के कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। और जो आपस में परिचित हैं वो तो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन जो एक नया आदमी आया हुआ उसको तो एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है, उसको बड़ी ऑकवर्ड फील होती है। और एक बार जब उसके साथ में ऐसी स्थिति बन जाती है तो जिंदगी में कभी भी वो चाहेगा आप बुलाओगे तो नहीं आने वाला है। और लोगों को हम क्या बोलते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, लोग आते नहीं है, लोग क्यों आएंगे, क्यों काम करेंगे? जहां जिनकी इंसल्टिंग होगी ऐसे प्लेस पे कोई आदमी क्यों आना चाहेगा? और हर हफ्ते इस तरह कितनी स्थितियां बन रही हैं जब लोग आ रहे हैं, लोगों की केयर नहीं हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोगों के साथ में बात करने के लिए कोई खाली नहीं है, लोग आ रहे हैं अपने ग्रुप तक सीमित हैं, दूसरे ग्रुप का चक्कर रहता है, ये और वो और ऐसा करके लोग है ना इस बिजनेस को खराब कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड जो है, सबसे पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं यदि इस चीज को समझ जाते हैं कि हमारा बिजनेस रिलेशनशिप पर बेस्ड है और जितने भी लोग आएंगे चेयरफुली हमें उनसे मिलना है, उनसे मुलाकात करना है, उनका स्वागत करना है, उनको वेलकम करना है और उनको हेल्प करनी है। कोई भी आदमी ऐसा अनजान दिखाई देता है, आप उससे जरूर मिलिए, आइए साहब बैठिए, आप बैठिए, मैं खड़े रहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, आइए। यदि वो किसी के बारे में पूछते तो आप उनको अच्छे से हेल्प करिए कि कोई बात नहीं है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आते होंगे, वो तो बड़े प्रॉम्प्ट है। और होता क्या, इसका उल्टा होता है। यदि कोई आदमी हमारे पास में आ गया भला भटका, भूला भटका, और बोलने लगा कि अरविंद जी दिखाई नहीं दे रहे, अरविंद जी ने मेरे को बुलाया था, तो उल्टी बात कहेंगे अरविंद जी का तो काम ही ऐसा है साहब, वो बुला लेते हैं और रहते नहीं है। तो बताइए यदि ये एटीट्यूड रहेगा तो काम होगा क्या? और इस एटीट्यूड को हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। अभी बैठ के लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ जितनी भी बात कह रहा हूं उसमें यदि किसी कोई एक आदमी भी उस चीज को कर रहा है तो मेरी बात है उसके लिए है। आप समझ रहे हैं? मैं मानता हूं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में हो सकता है, और यहां से किसी भी एक आदमी को भी ऐसा लगता है कि ये हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तो ये बात उसके लिए है। अब ये वो कौन आदमी है मुझे नहीं मालूम है, और मैं लोगों से नजरें मिला के भी बात कर रहा हूं, तो आपसे नजरें मिलाऊं तो ये मत समझना कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, ठीक है? मैं उस आदमी से कह रहा हूं जो ऐसा कर रहा है। नजरें मिलाने का मतलब नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है। तो एटीट्यूड आपका रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, आपस में एक दूसरे से परिचय होना चाहिए, और बल्कि कुछ ऐसे सिस्टम आप इनकॉर्पोरेट करो खुद आगे होकर के, चूंकि आप लोग तो बहुत पहले से ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो जब भी आप आता आप एक ही काम करो ना, आइए साहब नमस्कार, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका, आप क्या करते हो, आप खुद हो करके आगे बढ़ करके लोगों से यदि मिल लोगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? आप कितने ज्यादा लोगों से आप हाथ मिला सकते हैं, कितने ज्यादा लोगों से आप परिचय कर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। और साथ रह के यदि एक दूसरे को नहीं जान रहे तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हम सारे लोगों को तो नहीं जान सकते क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप अपना परिचय बनाने की कोशिश करिए। ये कॉमन रेपो जो हमारा एक सिस्टम होता है जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं, वो तभी फुलफिल हो पाएगा, तभी पूरा हो पाएगा जब हम एक दूसरे को जानेंगे। आपको सिखाया जाता है कॉमन रेपो। कॉमन रेपो में क्या बताया जाता है कि यदि कोई बैंकर आता है, किसी बैंक में जॉब करता है, यदि वो प्लान देखने के लिए आया है, तो आप उसको कॉमन रेपो में जो और हमारे प्रीवियसली बैंक में कोई जॉब कर रहा है तो उससे हमें मिलवाना है, यही बताया जाता है। लेकिन कब मिलवाएंगे? जब हम जानते होंगे। जब आपके रिलेशन ही नहीं होंगे तो कोई आदमी क्यों मिलेगा आपसे, क्यों मिलवाओगे आप किसी भी आदमी से? मुझे ये बताओ, कैसे मिलवा पाओगे आप? चलिए हम 5 मिनट का यहाँ पर एक सेशन रखते हैं जहां आपने खड़े होना है, एक दूसरे से हाथ मिलाना है, परिचय करना है, एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज करने हैं, यही काम करना है आपको 5 मिनट में, ठीक है? करो, कितने ज्यादा लोगों को आप जल्दी से जल्दी जान पाते हो, और इस प्रोसेस को अभी करते हैं हम 5 मिनट के अंदर। खड़े हो जाइए आप लोग। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो जिसको नहीं जानते हैं उनसे आपको नंबर एक्सचेंज करने हैं।
चलो जी, अब वक्त खत्म हो गया है, आ जाओ सारे लोग अपनी अपनी जगह पे। चलो आ जाओ आगे, और भी बहुत सारी बातें हम सिखा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाओ। ये काम अब आगे करना है आपको, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, ये सारी टेक्निक्स है जो मैं बता रहा हूं आपको। आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। थैंक यू। देखो, एक ही दिन में हमारा सारे लोगों से परिचय नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि एक छोटा सा सेशन हमने रखा था, लोगों से आपस में मिलने में कितना अच्छा लग रहा था। आपको अच्छा लगा ना, एक दूसरे के बारे में जानने में, एक दूसरे के बारे में पता करने में। और अब ये पता चलेगा कि अगली बार जब भी हम आएंगे तो अकेले नहीं होंगे, वेन्यू पे कोई ना कोई होगा जिससे हम मिलवा सकते हैं, जिसको हम हेल्प के रूप में यूज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये हो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एक दो प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि भाई चलो नंबर मिल गया, चल तेरे को वहां अच्छा काम कर रहा है ना, अब मैं तेरे को अपनी लैग में ज्वाइन करा लूंगा। अब तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या हमारे बिजनेस में? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और बीइंग ए लीडर तो मेरे को तो ये बात कहना भी नहीं ठीक नहीं लगता है कि ऐसी बात भी मैं आप लोगों के सामने कहूं, क्योंकि आप लोग बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद में आप इस मीटिंग में बैठे हैं, तो हम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं करेगा और ना कोई किसी को प्रमोट करेगा। लेकिन अब दूसरी बात ये होती है कि कभी भी किसी का एक सा बिजनेस नहीं होता है। किसी का बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी का डाउन होता है, किसी का डाउन होता है तो दूसरे का बहुत अच्छा चल रहा होता है। ऐसा होता है? अच्छा, हर आदमी के अपने अपने परसेप्शंस भी होते हैं। कोई आदमी किसी चीज को अच्छा मानता है, कोई आदमी किसी चीज को अच्छा मानता है। लेकिन यहां इस बिजनेस में मेरे ख्याल से आप लोगों में इतनी मैच्योरिटी तो आई गई होगी कि आप पता कर पाओ कि कौन आदमी निगेटिव बात कर रहा है और कौन आदमी पॉजिटिव बात कर रहा है। ये पता कर सकते हो? पक्का? लेकिन है ना, जब एक आदमी निगेटिव होता है ना तो ढूंढता है कि कोई मेरे जैसा आदमी मिल जाए, तो एक से भले दो हो जाते हैं। तो दो निगेटिव मिलकर के उनको एक दूसरे का सहारा रहता है। बोले तेरे भी चेक नहीं आते, मेरे भी नहीं आते भाई। थैंक यू। तो यदि आपने इस रिलेशनशिप को सही ढंग से मेंटेन नहीं किया तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे। इस बात का भी ध्यान रखना। ये रिलेशनशिप को यदि आपने समझ लिया और इस रिलेशनशिप को आपने यूज करना सीख लिया तो ये रिलेशनशिप जो आज मैं सिखा रहा हूं आपको लाइफ में इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी। जो बिजनेस आज तक नहीं हुआ वो बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है आपका, सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से। और इस रिलेशनशिप में गलत आदमी के चक्कर में फंस गए आप,
तो कोई बचाने भी नहीं आ रहा आपको, क्योंकि एक निगेटिव आदमी 100 लोगों को क्या करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा, क्या करेगा, निगेटिव करेगा। उसके चेक नहीं आ रहे तो वो किसी और के भी नहीं आने देगा। तो आपने अपने आप को निगेटिव आदमी से संभाल के रखना है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हम किसी से भी रिलेशनशिप कर लेंगे। यहां पर आपको देखना है, एक रोता गाता आदमी जो हमेशा ही रोता है, हैरान है, परेशान है, उसके पास रोने के अलावा कोई प्रॉब्लम मतलब कोई और चीज नहीं होती है, तो उस आदमी से आपको बचना है। इतना कर पाओगे आप? और एक ऐसा आदमी भी मिलेगा जो आपसे मिलकर के खुश होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके प्रोस्पेक्ट यदि आएंगे तो आप उससे मिलाओगे तो वो आपके साथ में हेल्प करेगा, आपको पूरा गाइड करेगा, आपकी उसकी कोशिश होगी कि कैसे भी करके वो आपको साइन अप मिल जाए। जब आपकी रिलेशनशिप रहेगी तो आपका भी तो प्रोस्पेक्ट आएगा तो वो हेल्प करेगा, उसका आएगा तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि हमारे एक किसी प्रेजेंटेशन में 350 लोग आते हैं, हमारे डाउनलाइन में नीचे ही कोई ना कोई लेकर के आ रहा है। उस समय इतना वक्त नहीं होता है। मान लीजिए कि राज जहां साहब के पास में कोई आदमी आ गया, फॉलोअप के लिए बैठ गया, राउंड चल के वो उनसे हेल्प ले रहा है, तो राज साहब जो है एक बार में 1 या 2 लोगों से या 3 लोगों से मिलेंगे, लेकिन बाकी समय तो नहीं मिल सकते। तो जब वो बिजी हो जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी और को लीडर को ढूंढें। अब वो लीडर हो सकता है कि आपके एलओएस में नहीं आता हो तो क्या फर्क पड़ता है, वहां 1 घंटे का ही तो टाइम है। उस 1 घंटे में कौन आदमी कितने ज्यादा फॉलोअप निपटा सकता है, भले ही वो उसके नेटवर्क के हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको रिजल्ट वैसे ही बढ़ जाएंगे, आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। और होता क्या है, और ये इसमें भरोसा करना पड़ेगा। जब हम फॉलोअप की बात करते हैं तो एक आदमी सोचता है नहीं जी वो तो अच्छा कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं करते हैं। और कोई आदमी किसी को साइन अप नहीं दिला पाए तो बोले इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो प्रोस्पेक्ट बिगाड़ देते हैं। और एक आदमी साइन अप दे देता है तो लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे आप बताइए कि आप फॉलोअप कोई ऐसी चीज है कि गारंटी दे दे कि ये आदमी करेगा तो हो ही जाएगा और ये करेगा तो नहीं होगा? फॉलोअप तो एक प्रोसेस है ना। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन सबसे पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखो। और थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपकी छवि, यदि अच्छे रिलेशंस बनाओगे तो अच्छी छवि बनेगी, और आपने रिलेशनशिप में गड़बड़ी करी, आपने इसमें मैनिपुलेशन करना शुरू किया, तो यही एक ऐसा बिजनेस है कि आप करते यहां पर हो कोई भी गलत काम, और खबर कहां पहुंचती है, कंपनी में पहुंच जाती है। इतना हमारा ये सेंसिटिव है बिजनेस। आप कोई भी गलत काम करते हो, ऐसा नहीं कि आपने कर लिया तो मालूम नहीं पड़ा। वो आग की तरह, आग भी थोड़ा सा तेजी मतलब धीरे से आएगी, करंट भी थोड़ा सा धीरे से लगेगा, लेकिन ये जो खबर है हमारे नेटवर्क मार्केट में, ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि कोई भी गलत काम होता है या कोई भी अच्छा काम होता है तुरंत खबर मिलती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। कल मैं दर्पणा मैडम को बोला और कैसी हैं दर्पणा मैडम, तो बोले सर आपको नाम कैसे मालूम मेरा? मैंने बोला क्यों नहीं मालूम हो सकता भाई? बोले सर आपको तो इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क में आपको मेरा नाम कैसे मालूम? तो फिर मैंने बताया कि भाई जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर तक पहुंच जाता है। और आपने इस बार का प्रेजेंटेशन लिया है, संडे का प्रेजेंटेशन आप ही ने लिया है। बोले सर ये भी मालूम है आपको? हमने बोला सारी बातें पता चल जाती है ऊपर तक। तो आप समझ रहे हैं कि आपका बिजनेस कैसा है। हम किस पे बात कर रहे हैं? एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं। यहां पर भी सिर्फ एटीट्यूड की बात है, और कोई भी आदमी गलत तरीके से काम करेगा तो ये बिजनेस ऐसा है कि गलत आदमी को यहाँ रहने ही नहीं दिया जाएगा, रहेंगे ही नहीं। वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि गलत आदमी आएगा, थोड़ी दिन देखेगा, वो देखेगा कि यार यहाँ तो सारे के सारे सभ्य लोग हैं, सारे के सारे अच्छे तरीके से रहते हैं, सारे के सारे टाई लगा करके आते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, तो निगेटिव आदमी को जगह भी नहीं मिलती, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। थैंक यू। तो इस रिलेशनशिप को आप बरकरार रखो। ये रिलेशनशिप वास्तव में वाइस वर्सा है। आप यदि एक को हेल्प करेंगे तो 4 लोग आपको भी हेल्प करने वाले हैं, और इस तरीके से यदि आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और जब रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो आप डीडी की, चेक की, तेरे कितने चेक आ रहे हैं, तेरे कितने साइन अप हुआ, तेरे नीचे कितने बन गए, ये सारी बात करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इन चक्करों में पड़ोगे तो ये हो सकता है कि वो आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपने इन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो आपका बिजनेस भी क्या होगा, डाउन चला जाएगा। तो आपको बात क्यों करनी,
और कई सारे फैक्टर हैं जिन पर ये सफलता और असफलता डिपेंड करती है। तो हमें किसी के बिजनेस में जाकर के इंटरफेरेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपका बिजनेस, आप बड़ी सफलता तभी ले पाओगे जब आप बिजनेस को अपने सीक्रेट्स मेंटेन करके रखोगे। पैरेलल ग्रुप को क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये किए बगैर भी तो हम रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं ना। इतनी इंटीमेसी, मुझे ये बताइए कि किसी आदमी का आपने ये पता कर लिया कि इस हफ्ते का तेरा कितना चेक है, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला है क्या? क्यों पता करना? या दूसरा आदमी पता कर लेगा तो आपको कुछ फायदा होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बिजनेस के अंदर मत जाओ, उसका बिजनेस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, और खराब चल रहा होगा तो आपको डिमोटिवेशन भी मिल सकता है। और जिस आदमी के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, कभी भी ये कंपेयर मत करो कि तेरी अपलाइन अच्छी है, मेरी लाइन अपलाइन ठीक नहीं है। भाई, तेरे को तो बहुत अच्छी मिल गई है इसलिए तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी अपलाइन मेरी को ठीक नहीं मिली है इसलिए मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। क्या ये मापदंड ठीक है क्या? कभी भी हमारा एटीट्यूड अपलाइन को कंपेयर करने का नहीं होना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, यह आपका बिजनेस है, और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये पिछले 9 साल में हमने जो कुछ भी सीखा है और किस तरह से लोग गलतियां करते हैं, क्या होता है, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। और आप देखिए, मैंने शुरू में क्या कहा था कि इस बिजनेस को आदमी ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद बड़ी मेहनत करता रहता है, लगातार लगा रहता है, उसको लगता है कि इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। और इतनी मेहनत करने के बाद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बार एक कोई किसान था, मजदूर था, 2 मजदूर थे। एक था वो रोज जाता था, बढ़िया फर्स्ट क्लास वो काट कूट के ले आता था, उसको लकड़ी काटने का काम था, उसको वो जो मशीन थी काटने वाली, उसको आरा बोलते हैं, आरी मशीन बोलते हैं, आरी जो थी, सौ जिसको बोलते हैं, वो थी उसके पास में, फटाफट काट के ले आता था। पहले तो वो कुल्हाड़ी से काटा करते थे, उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी, फिर 2 लोग मिलकर के खींच करके उसको काटना शुरू कर दिया, उनका काम अच्छा चलने लगा। दूसरा एक किसान और था, उसने देखा कि यार ये आरी मशीन से इसका काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों ना मैं भी मार्केट जाऊं और लेकर के आ जाऊं, और वो भी आरी मशीन से लगा रहता था। दिन भर में ये जो पहला वाला था, ये काफी सारे पेड़ काट करके बढ़िया लकड़ी इकट्ठी कर लेता था, लेकिन दूसरा आदमी उससे ज्यादा मेहनत करता था, खूब लगा रहता था, पसीना पसीना होता था, लेकिन उतनी लकड़ी नहीं कट पाती थी। बताओ क्या कारण हो सकता है? दोनों लोग मेहनत कर रहे, हाँ? नहीं, धार भी थी उसकी। हाँ? नहीं, 2 लोग से नहीं होता, बताओ। नहीं, धार दोनों में थी, बताता रहा हूं मैं। हाँ? नहीं 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 नहीं, धार से नहीं था। देखो, आपने यदि आरी मशीन देखी होगी तो उसमें जिगजैग करके ऐसी वो रहती है, आपने देखा है? उसमें धार की जरूरत नहीं पड़ती, उसको क्या करना पड़ता है, एक इस साइड मोड़ना पड़ता है, दूसरा दूसरी साइड मोड़ना पड़ता है, फिर इस साइड मोड़ना पड़ता है, दूसरा दूसरी साइड मोड़ना पड़ता है। तो यदि वो मुड़े रहेंगे उसके दांते, तो उससे आपकी लकड़ी जल्दी चलेगी। और ये बात उसको मालूम नहीं थी, वो सोचता था कि भैया पता नहीं क्या बात है, खूब मेहनत करता था, उसने दांते जो मोड़ने की जरूरत थी वो दांते मोड़े नहीं, और बगैर मोड़े वो लगा रहता था, उसका कभी कटाई नहीं। खूब मेहनत करी उसने, और एक आदमी फटाफट लकड़ियां काट लेता था। तो डिफरेंस समझ में आया कहां था? एक आदमी यहाँ डायमंड बनने के लिए पसीना पसीना, अरे बोले मैं खाता हूँ, पसीने की खाता हूँ, और खूब मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और उसको है ना चेक नहीं मिलते हैं। और एक आदमी है जो बड़े मजे से चेक बनाता रहता है, उसका ग्रुप उसको फॉलो करता रहता है। तो ये टेक्निक्स जो है आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। और आज वही बात हम आपको बता रहे हैं। और अभी आपको सोच के लग रहा होगा कि सर, हमें तो लग रहा था कि सर ऐसी कोई टेक्निक बताएंगे जिससे डीडी वगैरह कैसे निकालना है, ज्यादा फॉलो करके हम कैसे निकाल सकते हैं, कल से जो है वो इजाफा हो जाएगा और उससे खूब डीडी निकलने लगेंगे। ये तो कुछ बता नहीं रहे, एटीट्यूड की बात बता रहे हैं। एटीट्यूड का डीडी से क्या संबंध है? ऐसा लग रहा है आपको? लग तो रहा है लेकिन आप समझ लें, मर्जी आपकी है, आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमारे इस बिजनेस में सारी चीजें डुप्लीकेट हो रही है, जो आप करोगे वो नीचे वाले लोग करने वाले हैं। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप, पीपल रिलेशनशिप, हमने क्या करना है
ये एक योगदान है जो हर आदमी को यहाँ पर देना है। अभी राज साहब आए थे, सिस्टम के बारे में बताया, हालांकि मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी जितना उन्होंने बताया, लेकिन जो वो बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यार सिस्टम तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि लोग आए और करोड़पति पैदा हो, ऐसी सिस्टम कुछ बन जाए, ऐसी सोच मुझे समझ में आई थी। थैंक यू। तो सिस्टम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको दिखा दिया हमने, सिर्फ नाम है यहाँ पे जो लिखा रहता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और यदि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सिस्टम की डेफिनेशन, वहां पर जो सतीश जी बैठे हुए हैं वो एक सिस्टम है, अरविंद जी जो बैठे हैं वो सिस्टम है, वहां पर आनंद जी बैठे हुए हैं वो सिस्टम है, भाभी जी बैठी हुई हैं वो एक सिस्टम है, वर्षा मैडम बैठी हुई है वो इंडिविजुअल सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम के जो सिपाही हैं, हमारे सिस्टम के जो लोग हैं, हमारे सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा सिस्टम बन जाएगा। यदि सतीश जी अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सिस्टम अच्छा, और सतीश जी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत एटीट्यूड रखेंगे तो हमारा सिस्टम खराब। तो सिस्टम किन से मिलकर के बन रहा है? जितने लोग बैठे हुए हैं। और हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हर आदमी को गले लगाते आना चाहिए, हर आदमी के साथ रिलेशनशिप हम मेंटेन कर पाए, तब तो लोग आएंगे और रुकेंगे और स्टे करेंगे और काम करेंगे। और रुकने जैसी स्थिति बनती नहीं है, और हम ऐसे कुछ एक्टिविटी हो जाती है, हमसे गलतियों में गलती हो जाती है कि लोग आते हैं, हमारा वो नाच गाना देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उनको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, और लोग फिर वहां से बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एज एन इंडिविजुअल हर आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, यदि इस बात को समझ रहा है तो बड़ा काम कर पाएगा जब वो एटीट्यूड अपना ठीक कर लेगा। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप, जो भी बातें मैं बता सकता था मैंने आपको बताई है, और मैं आशा करता हूं कि रिलेशनशिप की जब बात आएगी तो हम किसी पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी पे डाउट नहीं करेंगे, किसी पे वो नहीं करेंगे, अपनी अपनी रिलेशनशिप पे लोगों को काम करने का मौका देंगे हम। और कोई भी उनके गेस्ट आएंगे तो वो किसी से भी मिलाएगा और अपना बिजनेस बड़ा बिल्ड करेगा। हर आदमी को ये छूट रहेगी। जब ये पोजीशन रहेगी तो हमारा एक पोस्चर बनेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारे डाउनलाइन के लोग आते हैं किसी को लेकर के, तो हम तक मिला दिया, हमने मिल लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि कोई हमसे मिलाने लेकर के आ रहा है और हम यदि 4 लोगों से और मिलवा देते हैं खुद खड़े होकर के, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, कम से कम उन लोगों के बीच में तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यदि इतना हमने मेंटेन कर लिया तो हमें कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक आदमी आएगा, हम 4 लोगों से 10 लोगों से मिलवा देंगे, और 10 आदमी क्या बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, आप इनके साथ में इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें। आपने बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, आप बहुत अच्छे मतलब आदमी के साथ में हैं, इस आदमी को जरूर ज्वाइन करें। जब ऐसे करके 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी वही भाषा का उपयोग करेंगे, और 10 लोगों से जब हम मिलवाएंगे तो वो आदमी तो जाते जाते फिर वो तो साइन अप हो ही जाएगा। और अभी क्या होता है, हमारा परिचय ही नहीं है, हमको डर लगता है हम किससे मिलवाएं किससे नहीं मिलवाएं। हमें डर किस बात का लगता है कि पता नहीं हम मिलवाएंगे तो वो आदमी ठीक ढंग से डील करेगा कि नहीं करेगा। हमें करना क्या, सिर्फ इतना ही तो करना है कि आइए, वेलकम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। इतना बोलना मुश्किल होता है क्या? तो एक दूसरे से मिलवाएं जब भी आपका प्रॉस्पेक्ट आता है। आप देखिए कि आपके कितने मतलब जल्दी आपको साइन अप मिलने वाले हैं, और ये जो एटीट्यूड जैसे ही चेंज हो जाएगा हमारा, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वो जो वाइब्रेशन निकलेगी हमारी एक पॉजिटिविटी की, वो आपको साइन अप दिलाएगी। यहाँ आकर के लोग खुश फील करें, अच्छा महसूस करें, और आप चेयरफुल तरीके से लोगों को वहां पर रिसीव करें, और उनको आप वैल्यू देना शुरू करें, लोगों को वैल्यू देना शुरू करें। आप देखिए रिजल्ट में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। और ये काम हम नीचे वालों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अभी जो नीचे आ रहे हैं उनको लिस्ट बनाने की जरूरत है, उनको इनविटेशन देने की जरूरत है, उनको और चीजें करने की जरूरत है। इसलिए तो ये अलग से मीटिंग हमने बुलाई है कि सबसे पहले हम, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम चेंज करें। इसको मुश्किल है करना, इसको कर लेंगे आप, अच्छे से मिलके काम करेंगे आप। चलो बधाई हो दोस्तों, आज के बाद से तस्वीर भी बदलेगी आपकी। थैंक यू। एक बात और है जो हमें एज ए लीडर हमें जरूर ध्यान रखनी है, और वो है हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टूवर्ड्स कंप्लेन। किसी का आपने देखा होगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, हर चौथे दिन वो प्रॉब्लम लेकर के फिर खड़ा हो जाता है। उसकी आदत ही है, वो जब देखो तब प्रॉब्लम की बात करता है, दूसरी कोई बात ही नहीं करता है। जब देखो जब उसके पास इतनी सारी कंप्लेंट होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं किसी से नजर मिला हूं तो ये मत सोचना कि मैं उसको बोल रहा हूं
एक आदमी भी ऐसा बैठा हुआ है ना, तो ये बात उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। और कई बार तो उस आदमी का नेचर ऐसा बन जाता है, ऐसी छवि बन जाती है कि अपलाइन भी घबराती है कि वो आ गया भाई भाग लो। प्रॉब्लम सिंह आ रहे हैं भाई, हमेशा प्रॉब्लम। ऐसा करने से क्या होने वाला है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जब देखो तब प्रॉब्लम। और अपलाइन मिली नहीं कि मतलब अपलाइन से सिर्फ एक ही रिलेशन है कि भैया जब भी मिलेगी मेरे को प्रॉब्लम्स की बात करना है, हाँ, और कोई बात नहीं करना। और हमेशा एक एटीट्यूड और डेवलप हो जाता है कि भाई हर चीज के लिए कंप्लेंट, ये चीज ऐसी क्यों है, ऐसा होता है, उनके ग्रुप में ये होता है, हमारे ग्रुप में क्यों नहीं होता है, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड आप सभी लोगों का कभी भी खत्म हो जाना चाहिए आज के बाद से। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं, जो भी है जैसा भी है उस स्वरूप में हमको लेना है। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यदि आपकी है तो आपकी अपलाइन की भी प्रॉब्लम है। आप लेकिन बार बार उसको हाईलाइट मत करो, उससे बचने की कोशिश करो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी अपलाइन की नजरों में आप प्रॉब्लम सिंह बन जाते हो और आपका विकास वहीं से रुकना शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपलाइन हमसे भागने की बात सोचने लगे। तो इस चीज को चेंज करो। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है जो आपको केयर करेगी, आपको बार बार आपके जो भी सवाल होंगे उनका आंसर करेगी। लेकिन आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तब आपकी अपलाइन होती है, तब आपको ये देखना चाहिए डाउनलाइन होती है, तब आपको ये देखना चाहिए कि आपके क्रॉस लाइन के भी लोग होते हैं। और आप जो भी बात कर रहे होते हैं 4 लोग और सुन रहे होते हैं, और यदि ऐसी बात करते हो ना तो वो निगेटिविटी डेवलप होती है। तो प्रॉब्लम डायमंड बनने तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायमंड के बाद जितनी प्रॉब्लम है सारी आपकी स्वीकार की जाएगी, डायमंड बनने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तैयार है आप? तो इस एटीट्यूड को भी आप थोड़ा सा, प्रॉब्लम के प्रति जो आपका एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमने इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन प्रॉब्लम की तरफ हमारी नजर ही नहीं होती थी। हमारी नजर किस पे होती थी? काम की तरफ होती थी। तो इसको आप भूल जाओ कि कोई प्रॉब्लम होती भी है। ठीक, अब चलिए देखते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स अपलाइन। हमारा क्या एटीट्यूड होता है वो हमको देखना जरूरी है। क्या अपलाइन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने की बात नहीं कर रहे आप? जिस अपलाइन की लीडरशिप में आप काम कर रहे हैं आपको फक्र होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छी हमको अपलाइन मिली है, ऐसा फील करते हो? या फिर सोचते हो कि भैया ये तो किस्मत से अपलाइन बन गए हैं, इनने किया क्या है, जब हम सिल्वर बनते हैं तो इनको तो डायमंड बनना, हमारे काम करने से इनके चेक आते हैं। यदि ये इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है, या आप सोचते हो कि भाई अपलाइन से हम कुछ पैसे की डिमांड करें कि भाई मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा है सर, आपके तो चेक आ रहे हैं, आप तो हर हफ्ते वहां टेस्टिमोनी देते हो कि भाई इतने आए उतने आए, थोड़े से तो देने, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके तो फिर आ जाएंगे, आपका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। कहीं ऐसा एटीट्यूड तो नहीं है? अपलाइन के प्रति हम लॉयल कितना है, कितनी लॉयल्टी है? क्योंकि देखिए अपलाइन की बात कर रहे हैं तो हम आपके अपलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी की अपलाइन में आ रहे हैं। आपके साथ में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, और आपके नीचे डाउनलाइन में जो लोग हैं वो आपके साथ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आपको चेक करने की जरूरत है। फिर आजकल मोबाइल में थोड़ा सा मिस कॉल की अच्छी फैसिलिटी है कि अपना जब मर्जी रात बस 1 घंटी, मतलब घंटी बज भी नहीं पाती, अपलाइन सुन भी नहीं पाती और कट जाता। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा तो इसको चेक करने की जरूरत है। और दोस्तों मैं एक ही चीज बता दूं कि आपकी अपलाइन ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनका आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि आपकी सफलता में आपकी अपलाइन की सफलता छुपी हुई है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ में किस एटीट्यूड के साथ में बिजनेस कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि आप अकेले सफल नहीं होंगे, आपकी अपलाइन अकेले सफल नहीं होने वाली है। ये एक एसोसिएशन जो हमारा आपका बना हुआ है, ये साथ साथ ऊपर तक चलने वाला है, डायमंड बनने तक चलने वाला है।
इसको मैं सिद्ध करके बताता हूं कि जबलपुर से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था तो हमारे साथ में मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी थे। मैं अकेला डायमंड बना क्या, वो भी साथ में डायमंड है। उस समय मौके आए थे जब हम लड़ाई झगड़े कर सकते थे, उनके साथ में थूथू में हो सकते थे, उनको बोल सकते थे, हमारे ईगो क्लैश हो सकते थे, लेकिन रिलेशनशिप थी तो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते रहे। आज हम ऊपर साथ में ही हैं। आशीष दुबे जी को आप देख लो, पवन निगम जी को देख लो, आप नरसी ग्रेवाल साहब को देख लो, आप ओम प्रकाश जी को देख लो, एसोसिएशन तो साथ में ही था। क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ में आप अकेले नहीं, आपके साथ में आजू बाजू में जो साथ में काम कर रहे हैं, जो दिन रात आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं, आपके साथ में वो व्यक्ति भी सफल होने वाला है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सफलता मिलने वाली है। तो जब हमें ये मालूम है कि लास्ट तक हमने साथ में रहना है और साथ रहने से ही हमको सफलता मिलने वाली है, तो एक तरीका तो यह है कि हम तूतू मेमे के साथ में काम करें, झगड़े करके काम करें, और दूसरा तरीका ये है कि बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बना करके काम करें। क्या करना ठीक रहेगा? तो ये रिलेशन आप स्ट्रांगली आप इसको बनाइए, और अपलाइन और डाउनलाइन का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसको यदि आपने मेंटेन कर लिया, क्योंकि देखिए आपके पास में अपलाइन हो सकता है कि बहुत लिमिटेड हो, लेकिन आपके अपलाइन के पास में डाउनलाइन के रूप में रिप्लेसमेंट्स हैं बहुत सारे। तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई मिल जाएगा। और आपकी अपलाइन किसको देखना चाहती है, किस आदमी के साथ काम करना चाहती है? एक राइट एटीट्यूड के साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो हमेशा उसके साथ में काम करना चाहती है। तो अपलाइन के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपके पास में ऊपर अपलाइन में ऑप्शंस बहुत कम हो, ऐसा हो सकता है। और यही स्थिति नीचे भी है। और हमारे इस बिजनेस में सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट होती है कि आप शिकायत करते हैं कि डाउनलाइन के लोग हमारा कहना नहीं मानते, तो सबसे पहले चेक करो क्या आप कहना मानते हो अपनी अपलाइन का। आप यदि अपनी अपलाइन का कहना नहीं मानते हैं तो नीचे भी डाउनलाइन भी आप अपनी अपलाइन का कहना नहीं मान रही है। आप यदि मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे तो नीचे डाउनलाइन के लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। सारी की सारी चीजें है ना डुप्लीकेट हो रही है। और मेरा तो कहना यह है कि लोग अपलाइन को कुछ इस तरह से देखते हैं कि अपलाइन एक ऐसा आदमी होता है जो सुपरमैन होता है, बिल्कुल जो हर काम कर सकता है। वो एक इंसान नहीं होता है, वो सुपरमैन होता है, तो दुनिया के सारे काम कर लेता है। वो बात करेगा तो बहुत अच्छी करेगा, बैठेगा तो बहुत अच्छे ढंग से बैठेगा, मोटिवेट करेगा तो बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करेगा। और अपलाइन के रूप में हम ऐसी कल्पना करते हैं कि एक ऐसा आदमी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो। क्या ऐसा होना पॉसिबल है क्या? वो अपलाइन इस बिजनेस में कुछ ही दिन पहले हमारे से ज्वाइन किया हुआ, तो उसमें भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जिस भी स्वरूप में है उस स्वरूप में यदि हम अपनी अपलाइन को स्वीकार करते हैं और उसका कहना मानते हैं तो नीचे के लोग भी हमारा वो कहना मानते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब अपलाइन की बात आती है तो लोग उस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उस बात को फॉलो नहीं करते हैं जो कही जाती है। कहने से पढ़ने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और आदमी उस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं जो चीज दिखाई देती है, जो देखता है करते हुए एक्शन में जो देखता है वो चीज ज्यादा दिखाई देती है। चलिए मैं ये सिद्ध करके बताता हूं। मैं जैसा जैसा मुंह से बोलते जाता हूं वैसा वैसा आपको करना है। करोगे? सबसे पहले अपना हाथ सामने रखो, ऊपर रखो, अपनी नाक पे रखो। मैंने नाक बोला, अपनी नाक पे रखो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने नाक पे रखा हो। है? चलो बहुत बधाई हो आपको, इनको तो ताली बजाई दो भाई, इनने रखा था। लेकिन मैंने क्या बताया कि ज्यादातर लोग किस चीज को फॉलो करते हैं? जो देख रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये सिद्ध करके मैंने बताया। और डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो हम बिजनेस कर रहे हैं, आदमी उन्हीं चीजों को फॉलो करेगा जो आप में वो करता हुआ देख रहा है। हो सकता है कि आपको शिकायत हो कि भाई लोग हमारा कहना नहीं मानते, लोग हमको फोन नहीं करते, लोग हमको मीटिंग में नहीं बुलाते, लोग हमको प्रमोट नहीं करते। कुछ लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि लोग हमको एडिफाई नहीं करते एडिफाई नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो भी करने वाले हैं किसको देख के करने वाले हैं?
क्या आपने अपनी अपलाइन को फोन पे बात करते हुए देखा उन लोगों ने? जब अपलाइन का फोन आता है तो हमारा एटीट्यूड क्या रहता है? उसको अटेंड करने का रहता है या अनअटेंडेड हम रखते हैं और बाद में फोन करके बताते हैं कि साहब हम तो बहुत बिजी थे। एक तरीका तो ये है, ओम प्रकाश जी से सीखा मैंने, देखा वास्तव में उनकी जैसी डाउनलाइन कभी नहीं मिलेगी। जब भी मैंने फोन किया, यदि वो मीटिंग में बैठे तो उस मीटिंग को छोड़ते और मीटिंग को छोड़ने के बाद वहीं से वो अटेंड करते उस फोन को। आज तो हमारा सौभाग्य जी, हमारी अपलाइन का फोन आ गया, अरे वाह सर, ऐसी बात वैसी बात, सारी बातें करेंगे और उल्टी 4 लोगों से और बात करा देंगे कि सर आइए, ये तो सौभाग्य हमारा, आइए इनसे बात कर लीजिए सर, ये बड़ा मतलब धन्य हो जाएंगे ये लोग। ऐसे करके वो बात भी करा देते हैं। और एक आदमी ये होता है कि जो बोलता है कि नहीं जी अभी तो बजने दो, अभी तो मैं मीटिंग में हूं, जब फोन आएगा तब मैं बाद में फिर से दोबारा से बात कर लूंगा। तो आप क्या प्रेजेंट करके दिखाना चाह रहे हैं, आपके लोग भी वैसे ही करने वाले हैं। सारी चीजें आपको जैसा वो करते देख रहे हैं, जैसी वो बातें कर रहे हैं। मैंने एक उदाहरण शुरू में दिया था कि हम एक छोटी सी गलती करते हैं, फोन पे बात करते तो नीचे के लोग देख रहे हैं और नीचे के लोग उस बात से क्या धारणा बनाते हैं, ऐसा आए दिन होते रहता है। यदि एक आदमी को भी गलत सीख दी है, एक आदमी को भी गलत तरीके से हमने कुछ बताया है, तो वो आदमी हमारे प्रति बहुत ज्यादा सम्मान नहीं रखेगा, हमको फॉलो नहीं करेगा। और मेरा तो कहना बस यही है कि एक अच्छी अपलाइन की जैसी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा रोल दोनों है, एज ए अपलाइन भी हम काम कर रहे हैं, एज ए डाउनलाइन भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है? हर आदमी यहाँ अपलाइन के रूप में यहाँ बैठा हुआ है और हर आदमी डाउनलाइन के रूप में भी बैठा हुआ है। तो जब हम अच्छे अपलाइन की बात करते हैं तो अच्छी डाउनलाइन बनने की बात क्यों नहीं करते? और हमें सफलता इसी बात से मिलने वाली है कि हम कितनी अच्छी डाउनलाइन बन सकते हैं, इसी बात से सफलता मिलने वाली है। थैंक यू। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स जो अपलाइन है हमारा क्या होना चाहिए, मैंने बताने की कोशिश करी है। और रोज हमारी अपनी अपलाइन से बातचीत होनी है, रोज हम लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। आप कोशिश करो कि अपनी अपलाइन से जब भी आप मिलो हमेशा एक ही सवाल होना चाहिए, सर बताइए अब क्या करना है मुझे, सर अब बताइए मुझे अब क्या करना है। जब हम अपनी अपलाइन से मिलते हैं तो अपलाइन से मिलते समय बहुत सारे सवाल लेकर के पहले से तैयार बैठे होते हैं और उसके बाद में हम काम की बात कम करते हैं और पता नहीं कौन कौन से चक्करों में पड़े रहते हैं। और जब अपलाइन से मिलते हैं तो उस समय ये देखिए कि आप ज्यादा बोलते हैं कि आपकी अपलाइन ज्यादा बोलती है। आप किसको मौका देते हैं बोलने के लिए? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी अपलाइन का आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपकी सफलता में आपकी अपलाइन की सफलता छुपी हुई है। और जब अपलाइन बोलेगी तब आपका ज्यादा बिजनेस होने वाला है। आप भले ही जब बारी आएगी तो आप भी अपलाइन है, जब मौका आएगा तब आप बोलिएगा, लेकिन यदि आप अपनी अपलाइन के साथ में हैं तो कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा वो बोले और लिसनिंग की एक जो स्किल है वो आप डेवलप करना शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, उसमें सवाल खड़े मत करें कि ये साहब ऐसा नहीं ऐसा है और ये चीज ऐसा नहीं ऐसा है। जो कुछ भी है वो उन्होंने आपसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो जो कुछ भी बताएंगे वो बिल्कुल आप मान के चलिए कि उन चीजों को उनके पास में अनुभव है। और हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं उसको भी आप बताइए। आप ये वो फील मत करिए कि सर आपने जो बताया वही तो हम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप फिर भी आप पूछ लेते हैं तो अपलाइन की मोहर लग जाती है कि हाँ आप ठीक कर रहे हो। तो आप कोशिश करें कि अपलाइन के साथ में जब भी आते हो आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहे और बहुत कॉर्डियल रिलेशन आप बना करके चलो, क्योंकि लास्ट तक जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते हो ये अपलाइन का साथ आपको छोड़ना नहीं है, इसके साथ में आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। और यही एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा आपको। कई बार ये भी होता है कि हम अपनी अपलाइन से अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये मेरा ग्रुप है, इससे किसी को बात नहीं करना है, जो भी बात करनी है मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा ग्रुप है भाई। आपकी सीमा यहां तक है, इसके आगे जो है जो भी काम करूंगा मैं ही करूंगा। यदि ऐसा कहीं एटीट्यूड अवधि हमारा डेवलप हो रहा है और हम प्रोटेक्शन वाले मोड में यदि आकर के काम कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे।
आपको लोगों को काम करने के मौके देने पड़ेंगे, अपने तरीके से काम करने के आपको ऐसे कुछ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि लोग प्रोटेक्शन फील ना करें उनको। यदि आपने ज्यादा प्रोटेक्ट कर दिया तो एक वही हो गया कि आप लोगों को चलाना नहीं चाहते हो, एक बच्चा जो पैदा हो गया है उसको चलने नहीं देना चाहते हो। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि आप अपनी अपलाइन में, देखिए क्या है ना कि ये बिजनेस किस तरह से वर्क करता है कि आप जहां पे जिस पॉइंट पे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है उसके ऊपर जितने भी लोग हैं आपके एलओएस को आप चेक करिए। एलओएस का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। मतलब जहां पे आपने ज्वाइन किया है उसके ऊपर आप पता करिए कि कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप तलाशिए आपकी अपलाइन में कौन कौन लोग हैं और उन लोगों से आप देखिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके साथ में आपका नेचर अच्छा है, आप जिनके साथ में रह करके कंफर्टेबल है, जिनके साथ में रह करके आप बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, आपको काम करने में मजा आता है। उस अपलाइन को सब कुछ मान करके सारी चीजें सौंप दीजिए, उसके साथ में अटैच होकर के काम करना शुरू कर दीजिए। और एज ए अपलाइन में आपको भी सलाह दूंगा कि जब कोई आदमी आपकी जगह आपकी अपलाइन को यदि कांटेक्ट करता है तो आपको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को ओवरलुक करके, मेरे को ओवरराइड करके, मेरे को बाईपास करके ये कैसे ऊपर चले गया। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि कोई आदमी बाईपास करके यदि आपको छोड़ के यदि चेतन भाई से कांटेक्ट कर रहा है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि सही जगह फोन पहुंचा है और चेतन भाई ही वो व्यक्ति हैं जो आपको सही सलाह देने वाले हैं और उस आदमी को सही गाइडलाइन देने वाले हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए। थैंक यू। कभी भी आप यदि लोगों को रोक लगाना शुरू कर देंगे कि मैं हूं, मेरे आगे किसी से बातचीत नहीं करनी है, तो आपकी वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाती है। लोग आपको फॉलो करते रहेंगे, हो सकता है कि आपको ज्यादा वैल्यू ना दें। मनी मन कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि मेरे को ये रोका जा रहा है और आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने वाली है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी आदमी को अपने तक ना रोकें। और देखिए इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात, टेक्निक यही है कि कभी आप खुद डील कर लोगे, कभी आप उस व्यक्ति को खुद डील नहीं कर पाओगे। और जब खुद डील नहीं कर पाओगे तो हेल्प आपको किससे लेना चाहिए? अपलाइन से। यदि किसी व्यक्ति को ये बोलोगे कि भाई मैं करता हूं, मैं तुमको सवाल का जवाब देता हूं, मेरे आगे तेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को सारी चीजों का हल दिखा सकता हूं, मैं तेरे को बहुत हेल्प करूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं हूं ना, क्या तकलीफ है तेरे को बता। और एक आदमी वो होता है जो सीधे डाइवर्ट करता है, नहीं जी चेतन भाई से बात कर लो, उनके पास हर चीज का हल है। लेकिन ऐसे बात नहीं करना, बहुत सक्सेसफुल अपलाइन है वो। उनके पास में फोन करने से अच्छा है कि पहले समय ले लो, उनसे मिल लो, और मैं कोशिश करूंगा आपके भी यहाँ पे समय लेने के लिए। बताओ कब मिलना चाहते हो। लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा, पहले मैं चेतन भाई से बात करता हूँ, यदि उनके पास में समय होगा तो जरूर मैं उनसे समय लेकर के आपके लिए रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो समस्या आपकी रुकी हुई थी, आपके डील करने से नहीं हो रही थी, आपको लगता है कि जब एडीफाई करके आप चेतन भाई से, राज भाई से या फिर आनंद ठाकर से या आपके टॉप लीडर से मिलाओगे तो उसका हल जल्दी मिल जाएगा? आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी डाउनलाइन को अपनी अपलाइन से मिलाते हो, तो नीचे के लोग देख रहे हैं ना, आप किसी ना किसी डाउनलाइन को मिलाने आए हो, तो डाउनलाइन ने देखा ना कि भाई आप इस सिस्टम में यही है कि जो चीज हमसे नहीं बनती है वो हम अपनी अपलाइन के पास में लेकर के आते हैं। तो उन्होंने एक चीज सीखी प्रैक्टिकली, और जब उनके नीचे डाउनलाइन में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो किसके पास लेके आएंगे? आपके पास लेकर के आएंगे। आप भी तो अपलाइन में हो। लेकिन ये करने की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? आपको अपने आप से करनी पड़ेगी कि कैसे आप थर्ड पार्टी अप्रोच बना करके ज्यादा से ज्यादा अपनी अपलाइन को उपयोग में ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको परंपरा डालनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो देखो कितना बड़ा बिजनेस होगा। आप प्रोटेक्ट मत करो कि भाई इसके आगे किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे कोई भी नहीं जाएगा, इसके आगे ऐसा नहीं करेगा, मैं ही अपनी डाउनलाइन के नीचे बात करूंगा, वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। यदि ये सारी चीजें करोगे तो आपकी डाउनलाइन हो सकता है कि अच्छी है, लेकिन वो बार बार झांक झांक के देखेंगे, भाई मेरे को क्यों रोका जा रहा है, क्या बात है भाई, ऐसी इन्होंने ऐसा कर दिया। तो आपका जो ग्रोथ आ रही है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप उस प्रोटेक्शन मोड में मत काम करो और कोशिश करो कि अपनी अपलाइन को कितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प ले सकते हो और उनके टच में ला करके जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे हैं उनको आप कर सकते हो। आप देखिए कि यदि आपने अपने ग्रुप में प्रोटेक्शन लेकर के आ गए तो आप ज्यादा, आपके बोलने से कुछ भी नहीं होता है,
क्योंकि अभी हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया है और जो भी सफलता हमने ली है उस सफलता में लोग उतना एडिफिकेशन हमारा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी अपलाइन भी क्या करती है? आपकी अपलाइन कुछ नहीं करती है, आपकी अपलाइन यही बोलती है कि कोई बात नहीं है, ये चीज है, आप जिस भी व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं आपकी अपलाइन बहुत सक्सेसफुल है, आप इनके साथ में मिलकर के काम करें। तो आपकी अपलाइन भी अल्टीमेटली आपको एडिफाई करेगी। एक एडिफिकेशन स्वयं के प्रति होता है कि हम खुद उनके सामने खड़े होकर के बताते कि भाई मैं ऐसा मैं वैसा, और एक जो आपकी अपलाइन है वो आपको एडिफाई करती है कि नहीं जी ये अमुक आदमी है, बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बैकग्राउंड से आने के बाद में इन्होंने बहुत अच्छी सफलता ली है। बताइए किसमें आपका एडिफिकेशन ज्यादा होगा? आपकी अपलाइन जब आपके बारे में एडिफाई करेगी और आप अपने लोगों के नीचे एडिफाई करोगे। कभी भी ऐसा मत समझना है कि सिर्फ हम लोगों को ही अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, या एडिफिकेशन जो होता है सिर्फ अपलाइन का ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। एडिफिकेशन एक अपलाइन भी एक डाउनलाइन का करती है, और डाउनलाइन अपलाइन जब डाउनलाइन का एडिफिकेशन करती है तो उसका बिजनेस जो होता है बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जो भी लेवल पे जिस भी जगह काम कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों की नजरों में वो चीज ना हो, लेकिन एक अपलाइन आपके बारे में जब ये बोल देती है पब्लिक में कि नहीं जी ये लोग बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस में कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। ये वाइस वर्सा एक चीज है जो चला करती है, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्शन मोड में काम ना करें और डेली कोशिश करें कि आप अपनी अपलाइन को एक फोन कॉल रात में जरूर करें, और लोगों को मतलब फोन करके जिसको भी आप मानते हैं कि भाई इनके साथ में आप कंफर्टेबल हैं, उनको डेली एक फोन करें, फोन से टच में रहें। सारी इंफॉर्मेशन आपको उनकी अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी अपलाइन के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया अपलाइन के प्रति आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसको आप चेक करें। यदि ऐसा नहीं है तो इसको ठीक करने की जरूरत है, और ये चीज मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। अच्छा देखिए, बिजनेस कब हमारा नीचे जाना शुरू होता है? जब ग्रोथ, बहुत सारे लोग साइन अप हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जब हमारे इस बिजनेस में आना शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग उन चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं। लोग जल्दी पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं, और जल्दबाजी में एथिक्स को भूल जाते हैं, इस बिजनेस की टेक्निक्स क्या है उनको भूल जाते हैं, किस तरह से इस बिजनेस को करना है उसको भूल जाते हैं, और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जब अपने अपने तरीके से काम करते हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और वही लोग आकर के बार बार हमें क्या बताना शुरू करते हैं, जी बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में काम नहीं हो रहा है, मेरे तो चेक नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ तो ये ग्रोथ नहीं आ रही है। ऐसा बोलते हैं लोग आपको? हाँ कि ना? ऐसा बोलना शुरू करते हैं। और जब ऐसे ज्यादा लोग हो जाते हैं, देखिए जब शुरू में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बिजनेस नहीं चल रहा है ऐसा बोलने वाला कोई था क्या? नहीं था, हम अकेले थे। लेकिन 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, और नीचे जो है तरीके से काम करने वाले लोग पैदा नहीं हुए, या हम सिस्टम में उनको ठीक ढंग से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। वो एक फेज में रहते हैं कि सिर्फ आने से, खड़े रहने से और बस ऐसा आते जाते रहने से बिजनेस बनने वाला है। कुछ दिनों तक तो उनको यही रहता है, और बाद में क्या करते हैं, वही लोग वेन्यू पे आते हैं और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि साहब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे चेक नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता है, हम 10 को बुलाते हैं 1 भी नहीं आता है, इस तरह के कुछ होता नहीं है, आप बताइए सर क्या करें। और लोग आपको आ करके पूछते हैं, सर बताइए मैं इनवाइट करता हूँ, मेरे इनविटेशन में क्या प्रॉब्लम है? लोग तो आना ही नहीं चाहते, लोग मना कर देते हैं। तो जब इस तरह की बातें लोग हमको बार बार कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं, तो कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि हमको भी लगने लगता है कि नहीं यार अब ये बिजनेस नहीं चलने वाला। ये चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप अहमदाबाद की बात कर रहे हो और आपका ग्रुप यदि 2500 का भी है, तो आपको सिर्फ 2500 में से कुछ ही लोग बोलते होंगे। मेरा ग्रुप तो आप लोगों से ज्यादा है ना, ज्यादा शहरों में जा रहे हैं, तो हर जगह जब यही सुनने मिलता है तो मैं भी तो निगेटिव हो सकता कि नहीं यार सही में नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद होने वाला है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम एक तो ये हो सकता है कि हाँ मैं सही कह रहा है तू, और एक काम आपका ये है कि एज ए लीडर आप ये स्किल डेवलप करें। आप देखिए ना, अभी यहाँ आए थे, आपने इनको सुना, राज झा को सुना, राज झा ने आपको कितनी मोटिवेशनल बातें करी। कल मैं भी वहां खड़ा हुआ था इनकी बातों को सुन के, और तो और मैं खुद मोटिवेट हो रहा था। वो जो बातें करते, वो जो जोश आता है, आनंद ठाकर को जब भी सुनोगे, चेतन भाई को जब भी सुनोगे, ये लोग जो बातें करते हैं ना, तो सुन के बड़ा मतलब
फक्र हो जाता है और लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और अब बहुत तेजी से काम करना है, तो आदमी मोटिवेट हो जाता है। तो हम मोटिवेट हो रहे हैं कि डिमोटिवेट हो रहे हैं लोगों की बातों को सुनकर, ये चेक करने की जरूरत है। एज एन लीडर आप क्या फील करते हो, बताओ आप क्या फील करते हो, सही बताना। डिमोटिवेट होते हैं ना? अपने आप को संभालने की जरूरत है। और दोस्तों इस मीटिंग के कंप्लीट होने तक हमारे दिमाग में जो भी निगेटिव है उसको निकाल के बाजू में रख देना। कैसा निकालना है, ऐसे निकालो, करो ऐसे निकालो और फेंक दो, लेकिन बाजू वाले को मिल गई है तो ये निगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक आप निकालोगे नहीं ना, लोग आएंगे, लोग बोलेंगे नहीं चल रहा है, होता जाएगा और इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। सारे लोग डायमंड बन सकते हैं क्या, मुझे बताओ? बन सकते हो तो बता दो मुझे। और बन जाएंगे तो क्या होगा? है? नहीं बन जाएंगे तो मालूम पड़ा आप साला शर्ट लेके सुबह से लगे हुए प्रेस कर रहे हो, पूछेगा क्यों भैया? वो हमारा धोबी था, वो डायमंड बन गया। बोले बोले सुबह से लगे हुए वो पॉलिश करने के लिए। भैया क्यों पॉलिश कर रहे हो? बोले वो हमारा मोची था, वो भी डायमंड बन गया। अब क्या बताया, सेकंड लाइफ चीज ही ऐसी है। आप मालूम पड़ा किसी शहर में गए और अपना लगेज लेके भैया लगे हुए मेहनत करके, बोले यार डायमंड बन गया, अभी भी लगेज खींच रहे, वो सारे के सारे कुली डायमंड बन गए बोले शहर के। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। इस ऊपर वाले ने इस दुनिया को कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ है। कैपेबिलिटी हर आदमी के पास में है, लेकिन इतना सिखाने के बाद में कोई आदमी अपने आप को संभाल पाता है, सिखा पाता है, उस रास्ते पे चला पाता है, और कुछ ज्यादातर लोग इस चीज को कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये हो जाता है। और मैं तो बड़ा मतलब फिर से एक बार बधाई दूंगा कि आप उन लोगों की गिनती में नहीं है जो बाहर उस दुनिया में हैं। कुछ ही छठे लोग हैं जिन्होंने काम करके यहाँ तक अपनी पहुंच बनाई है। और इस मीटिंग में अटेंड करने के बाद एक आध घंटे में आप देखिए इतना पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। और होना भी चाहिए कि इस मीटिंग के बाद में अभी तक जो निगेटिविटी थी, अभी तक जो लोग आते थे, हमको बोलते थे, कॉन्टेक्ट करते थे और नीचे डाउनलाइन के लोग रोना गाना करते थे, तो आपको धीरे धीरे मुस्कुराना है कि अच्छा ठीक है, नहीं चल रहा बिजनेस, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको यही तो बोलना है, ना कि आपको सुन के ये बोलना है कि यार सही तो कह रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये निगेटिव बात जो है वो करना बंद कर दो। और मैं तो कभी कभी ये देखता हूं कि जो अच्छी वाली अपलाइन है उसको चार लोग आकर के बोलते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, डाउनलाइन भी बोल, अपलाइन भी बोलते कि हाँ सर बिल्कुल सही है। आप अपने आप को बचाएं इस नेगेटिविटी से, बहुत जरूरी है। लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आप लीडर हैं, आपने करके दिखाया है किस तरह से ये वर्क होता है। आप लॉजिकली सोचे तो सही कि लोग जो शिकायतें कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई कारण हम है क्या? उसके पीछे कारण आप हैं क्या? फिर आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपने तो सही अपॉर्चुनिटी में काम करके अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लिया है, और आपको दिखाई देना चाहिए कि ये आदमी सही ढंग से काम नहीं कर रहा, इसने तो लिस्ट भी नहीं बनाई है, कहीं ना कहीं इनविटेशन में ये गलती कर रहा है, ये इनविटेशन नहीं सीख रहा है, ये प्लान में नहीं आता है, ये सीडी नहीं सुनता है, टूल्स की बात करो तो भागता है। तो जब ऐसे लोग रहेंगे तो इनको तो सफलता वैसे भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि आप अपना हौसला बना करके रखेंगे, आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, तो ये निगेटिविटी कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। और इसको डेवलप करो आप, धीरे धीरे ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। लोग हमारे पास में भी तो आते हैं ना, हम क्यों ये सारी बातों को सुन के पचा जाते हैं? तो आपको भी ऐसी ही कुछ पोस्चर डेवलप करना पड़ेगा जहां पर इन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि चारों तरफ से नेगेटिविटी है और उसमें से निकल के आपको दिखाना है। तभी तो ये इतनी बड़ी रिकॉग्निशन क्यों दी जाती है? मुझे ये बताइए कि एक डायमंड आदमी
36 लाख रुपए कमा लेता है, उसको डायमंड की रिकॉग्निशन दी जाती है। क्या 36 लाख रुपए हमारे इसी बिजनेस में कमाता है क्या? और भी तरीके हैं कमाने के, 36 लाख रुपए और भी आदमी कमाते हैं, लेकिन वहां इतना करने कमाने के बाद में, 36 लाख रुपए कमाने के बाद में ये रिकॉग्निशन नहीं मिलती है कि लोग कंधों पर लेकर के आए, म्यूजिक बने, लोग उनके साथ थिरके, लोग खड़े होकर तालियां बजाएं और लोग अप्रिशिएट करें कि वाह क्या काम कर दिया। क्यों ये रिकॉग्निशन मिलती है इस बिजनेस में? इसीलिए मिलती है कि दुनिया की सारी निगेटिविटी को झेल करके ये आदमी ने कुछ काम करके दिखाया है इन लोगों के बीच में, इसलिए तो रिकॉग्निशन मिलती है ना। इतना सम्मान, थैंक यू, इतना सम्मान क्यों मिलता है? उसके पीछे यही वजह है कि इतनी मेहनत के बाद में इतने लोगों ने ना किया था, इतने लोगों ने टांग खींची थी, फिर भी इसने नहीं मानी और ये काम को करके दिखाया इतनी मेहनत के बाद में, तभी तो वो डायमंड बनता है, तभी उसको ये रिकॉग्निशन मिलती है और तभी उस रिकॉग्निशन को लेने के बाद में वो फक्र फील करता है। और जब वो आता है तो स्टोरी सुनाता है और लोग बैठ करके रोते हैं कि भैया देखो किस किस तरीके से ये हुआ, और वो कई लोगों को प्रेरित करता है, उसकी वजह से कई लोग प्रेरित होते हैं। तो सिर्फ पैसा कमाना तो एक छोटी सी बात है, पैसा तो आना ही आना है, क्योंकि जब डायमंड बनेगा आदमी तो पैसा तो आना ही आना है, लेकिन पूरा व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाता है इस बिजनेस को करते करते जब आदमी डायमंड बनता है तो। और वही चीज है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। देखिए, जब कोई आदमी हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो शुरू शुरू में हम बड़ी वैल्यू देते हैं। जैसे हमको मालूम पड़ता है कि यार कोई रेलवे में था, कोई अधिकारी था, वो अमुक के नेटवर्क से आया, उसने प्लान देखा और डाउनलाइन में ऐसा कोई व्यक्ति मिला और हमने उसको फॉलोअप किया, राउंड द सर्कल बैठे हुए थे। तो जो व्यक्ति उस रेलवे के व्यक्ति को लेकर के आता है, हम उससे बार बार पूछते हैं। मान लीजिए राजेश जी के नेटवर्क से कोई आदमी आया है, यादव जी के नेटवर्क से कोई आदमी आया है जो आर्मी में था, और आर्मी में आया, राजेश जी ने हमको मिलवाया। जब मिलवाया तो हमें ये तो मालूम है कि राजेश जी ने इन्वाइट किया था, सब कुछ था, हमने फॉलोअप लिया। तो दूसरे दिन हम राजेश जी से क्या पूछते हैं कि भाई वो सज्जन जो आपके आए थे आर्मी में, अधिकारी थे, उनका क्या हुआ? राजेश जी बोलेंगे जी फॉलोअप कर रहा हूँ मैं, अभी तो कोई डीडी वीडी तो नहीं निकला, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे तो फिर याद रहेगा हमको, फिर हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे राजेश जी से कि भाई क्या हुआ, उनका क्या कुछ डीडी वीडी निकला कि नहीं निकला? हमारी भाषा देखो किस तरह की होती है, डीडी वीडी निकला कि नहीं निकला? वो बोलेंगे नहीं बहुत फॉलोअप कर रहा हूँ, मैंने अरविंद जी से समय लिया हुआ, अरविंद जी देखो अब समय देने वाले हैं, फॉलोअप करके रिजल्ट निकल आएगा। फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हाँ अरविंद जी से आपने समय लिया था कि? बोले सर हाँ लिया था और उन्होंने डीडी दे दिया। हाँ क्या बात है अरविंद, मतलब इतना बढ़िया है कि आपने ये कन्वर्जन निकाल के लेके आ गए। फिर हम दूसरे की बात करते हैं, फिर दूसरा कोई आदमी आएगा तो वो हमारे नेटवर्क में आएगा तो फिर हम उसकी बात करने लगते हैं, हाँ उसका क्या हुआ, उसका डीडी निकला कि नहीं निकला? वो लगे नहीं सर अभी तो नहीं निकला है। अच्छा ठीक है, तो वो उनका निकला कि नहीं निकला? वो आए थे, चौधरी साहब आए थे, उनका क्या हुआ? बोले सर हाँ उनका तो डीडी आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ध्यान किन के ऊपर है? डीडी के ऊपर है। वो व्यक्ति जो एक आर्मी में काम करता था या उनके जो कलीग थे या वो अधिकारी जो आया हुआ था, उसके बाद उसने ट्रेनिंग अटेंड करी कि नहीं, ये कभी नहीं पूछा हमने राजेश जी से। उस आदमी ने फॉलोअप सीखा कि नहीं सीखा, उसने कितनी मीटिंग अटेंड करी, ये सीखा, ये इस पे ध्यान नहीं होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम किस चीज पे ध्यान कर रहे हैं। और हमारे इस बिजनेस में यदि सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई चीज है, एसेट की यदि हम बात करते हैं, तो एसेट क्या है हमारे इस बिजनेस की? हमारे इस बिजनेस की एसेट क्या है? संपत्ति समझते हो क्या है? हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और उनकी हम केयर नहीं करते हैं। जब तक डीडी मिलता है तब तक हम उसको बिल्कुल लगे रहते हैं कि मिला कि नहीं मिला। एक बार नहीं 4 बार उसके घर पे जाने की बात करते हो, और एक बार डीडी आ गया तो उसके बाद कौन यादव जी, याद तो दिलाओ, याद नहीं आ रहा कौन से यादव जी की बात कर रहे हैं। तो लोग आते हैं और ऐसे कितने आए और चले गए, खत्म हो गए, पता भी नहीं चला, हमने केयर ही नहीं करी ना उनकी। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों को बढ़ा रहे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों को ध्यान में रख रहे हैं, या सिर्फ डीडी के पीछे पड़े हुए हैं या डीडी के बारे में बात कर रहे हैं। और हो क्या रहा है मालूम है? यदि हम इस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं तो एक कहानी सुनाता हूं मैं कि एक किसान था, वो अपने घर की तरफ जाया था और जहां से वो जा रहा था वो दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे भुट्टे लगे हुए थे। भुट्टे का खेत था, भुट्टे समझते हैं कौन? उसका खेत था। उसको लगा कि इतने बढ़िया बढ़िया हरे हरे भुट्टे लगे हुए हैं,
एक काम करता हूँ, घर लेकर के जाएंगे तो बीबी और बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे और ऐसे कुछ पकवान बना करके खाएंगे। उसको लगता है कि यार चलो ठीक है तोड़ना शुरू करते हैं, तो वो तोड़ना शुरू करता है, एक तोड़ता है, दूसरा तोड़ता है, तीसरा तोड़ता है, चौथा तोड़ता है, लेकिन 4 तोड़ने के बाद उसको लगता है कि अब मैं 5वां और 6वां कहाँ पे रखूंगा। क्या करता है, भुट्टे को यहाँ पे लगाता है, 2 भुट्टे यहाँ लगाता है, फिर और तोड़ता है और तोड़ना शुरू करता है, फिर यहाँ लगाता है, यहाँ लगाता है, ऐसे करके करीब 100 भुट्टे तोड़ सकता है। घर जाके देखता है तो कितने भुट्टे मिलते हैं उसको 2 भुट्टे रहते हैं क्योंकि वो ऐसे ही लगाता था तो दूसरा गिर जाता था, उसको लगता था कि वो लगा हुआ है, फिर दूसरे पे रखता था, वो कर देता था, और घर जाके देखे तो 2 ही भुट्टे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो हमारे साथ में कि हमको 2 बनाने थे, वो 2 हमारे साथ में है, बाकी सब गायब होते चले जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये इनकी केयर करना आप शुरू करें, बहुत जरूरी है। ऐसे सिस्टम्स बनाएं कि लोग हमारे साथ में स्टे करें। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई डाउनलाइन, आपके डाउनलाइन में कुछ स्मार्ट लोग आ गए हैं और आपको अपने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट करते हैं कि चल ठीक है यार तू कह रहा है ना, क्योंकि उनका प्रभाव हमसे ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा हो सकता है पढ़े लिखे हो सकता है हमसे ज्यादा होशियार हो, ऐसा हमारे दिमाग में होता है। होशियार तो कुछ होती नहीं चीज, लेकिन हम एक परसेप्शन होता है, इस समाज में रह रहे हैं तो इस समाज में अच्छे और बुरे के कुछ ना कुछ मापदंड है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन आप समझते हो कि जो बात वाजिब नहीं है उसको भी हम मानने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं कर पाएंगे ऐसे मैनिपुलेशन के बाद में। जो सिस्टम कहता है, सिस्टम क्या कहता है उसकी आप जानकारी रखें, आपकी अपलाइन क्या कहती है उसकी जानकारी रखें, और आपकी डाउनलाइन मतलब आपकी अपलाइन की यदि सहमति होती है तब उस चीज को आप फॉलो करें, और मैनिपुलेशन नहीं करें कि भाई चलो इससे मेरा फायदा हो रहा है तो चलो इसकी बात मान लेते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं होगी और वही आदमी आपको किनारे करके आगे फिर वो काम नहीं होने वाला है। तो ऐसी उससे आप दूर रहें। अच्छा, एक भ्रांति होती है, लोग ये बोलते हैं कि साहब मेरा ग्रुप अच्छा नहीं है, मेरे ग्रुप के लोग ऐसा करते हैं, मेरे ग्रुप के लोग वैसा करते हैं। तो आप ये नोट कर लो कि ये ग्रुप के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। हम कितने अच्छे या बुरे हैं उस बात पर डिपेंड करता है, हमारी लीडरशिप कैसी है उस बात पर हमारा ग्रुप का अच्छा या बुरा होना डिपेंड करता है। ग्रुप कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हम क्या है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। आप मुझे बताइए कि यदि हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे यदि कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं या बुरे निकल रहे हैं, तो उसका प्रभाव किसका है जिसकी वजह से वो अच्छे या बुरे बनते हैं? उनके संस्कार कौन देता है उनको? तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि लोग ये बोलते हैं कि साहब डाउनलाइन मेरा कहना नहीं मानती है। तो ठीक उसी तरह से हो गया कि हमने बच्चे पैदा कर लिए और फिर पड़ोसी से शिकायत कर रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा मेरे से कहना नहीं मानता। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात हो गई है। तो लोग आ रहे हैं उस, क्योंकि देखिए आपका जो बिजनेस है आप ज्वाइन करते हैं, बीच में होते हैं, लेकिन एक आपके लेफ्ट में एक आदमी होता है, राइट में एक आदमी होता है, या एक ग्रुप डेवलप होता है लेफ्ट में और एक ग्रुप होता है राइट में। इसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कौन अफेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से वो एक्टिविटी होती है लेफ्ट और राइट में? अपलाइन की वजह से, मतलब आपकी वजह से होती है। तो फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। मतलब उसमें यदि अच्छा हो रहा है तो उसके दोषी आप हैं, बुरा हो रहा है तो उसके दोषी आप हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि अच्छा होता है तो मेरी वजह से, और खराब हुआ तो अपलाइन की वजह से। चेक नहीं आ रहा है किसकी वजह से? अपलाइन की वजह से। काम नहीं कर रहे लोग किसकी वजह से? अपलाइन ही ऐसी भी क्या बताएं बोले काम ही नहीं होता है, इनकी लीडरशिप में तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो ऐसा ना करें। और निगेटिव बातें करना बिल्कुल आज के बाद बंद ही कर दीजिए। आप देखिए कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, किसको करना है ये सारा काम? रिलेशनशिप किसको मेंटेन करना है? आप नहीं करोगे तो कोई क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इससे आपके बिजनेस में बहुत अंतर आने वाला है। आप अपनी अपनी अपलाइन को एडिफाई करना शुरू कर दोगे, अपनी अपनी अपलाइन को टच में रहना शुरू करोगे, अपनी अपनी अपलाइन को सम्मान देना शुरू करोगे, अपने आप ये बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चीज आपके लिए कही जा रही है वही चीज आपके डाउनलाइन के लिए भी तो नीचे कही जाएगी ना। और आप जब करके दिखाओगे अपनी अपलाइन के साथ में अच्छा बिहेवियर, तो नीचे के लोग तो वैसे ही उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इसको करके दिखाओ आप। अच्छा, एक चीज और अपने को देखना पड़ेगा कि एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रॉस लाइन या ब्रदर लाइन या को लाइन हमारा क्या होता है। एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रॉस लाइन, क्या आप जेलस फील करते हैं इस स्टेज पर? क्या आपके क्रॉस लाइन का कोई आदमी, आपके पैरेलल ग्रुप का कोई आदमी, आपका कोई ब्रदर लाइन का कोई आदमी जब स्टेज पे आता है तो आपको क्या फील होता है? आप प्राउड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, या मन ही मन जेलस फील करते हैं? ये चेक करना पड़ेगा। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए तो बोल ही नहीं रहा हूं। कोई एक आदमी होगा ऐसा जिसके लिए हो सकती है ये बात, वैसे तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। और नजरें मिलाऊं तो बिल्कुल भी नहीं समझता। क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं तो किसी ना किसी को देखूंगा, तो उसका गलत मतलब नहीं निकालना, ठीक है? तो जब स्टेज पे किसी को रिकॉग्निशन लेते हुए देखते हैं तब हम क्या फील करते हैं? जब वो ट्रेनिंग लेता होता है तब हम उसकी गलतियां निकालते हैं या सोचते हैं कि नहीं ठीक है बहुत अच्छी बात है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम कागज पेन लेकर के ही बैठे रहते हैं कि यार इसने गलती करी नहीं और तुरंत नोट करना है इसको? हम ओवरऑल एस्पेक्ट्स में क्या देख पा रहे हैं अपने क्रॉस लाइन को? उसको फायदे के रूप में देखते हैं या नुकसान के रूप में देखते हैं? तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो बिजनेस है इसका स्वरूप ही ऐसा है कि हर दो व्यक्ति एक दूसरे के क्रॉस लाइन में आने वाले हैं। सिस्टम ही ऐसा है। एक आप देख लिए, आप खुद देखिए कि आपकी लेफ्ट और राइट लेग है। अब एक लेग पे कोई होगा तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा, भैया एक ही लेग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके नीचे भी जब डेवलपमेंट होंगे तो आप देखिए कि आपके नीचे लेफ्ट और राइट को एक दूसरे से कोई मतलब है क्या? बिजनेस से कोई फायदा होने वाला है क्या? लेकिन इस कॉमन प्लेटफॉर्म के आपके वो लेफ्ट लेग भी होगी और राइट लेग भी होगी। जब हमें मालूम है कि इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें बहुत अच्छे रिलेशनशिप क्रॉस लाइन के साथ में मेंटेन करके रखने हैं। जब भी रिकॉग्निशन होती है तो हम बाकायदा मतलब उठ के सम्मान दें, उसका जो रिकॉग्निशन है उसके लिए बातचीत करें। जब कोई स्टेज पे आ रहा है तो उसको ये फील ना करे कि यार ये आदमी बन गया करके, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। उस समय आपको पेशेंस रखना है और आपको फील ये आनी चाहिए कि भाई उनकी रिकॉग्निशन से मेरे ग्रुप में या सभी लोगों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। भले ही वो क्रॉस में है तो क्या हुआ, लेकिन इतना बड़ा उदाहरण है जो हमारे बीच से निकल के आया है। इनके स्टेज पे आने से इतने सारे लोगों को क्या कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और देखिए जब क्रॉस लाइन की बात आती है तो मुझे ये बताइए कि क्रॉस लाइन है कि नहीं है, किसको मालूम होता है? ये कैसे पता चलता है एक नए आदमी को जब वो पहली बार आता है आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है और उसको मालूम पड़ता है कि इनका बिजनेस अलग है, ये इनका बिजनेस अलग है? ये कैसे मालूम पड़ता है? क्या इसको बताए बगैर काम नहीं चल सकता है क्या? ये क्लासिफिकेशन क्यों हो? क्योंकि एक आदमी ने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद उसको डायमंड का मतलब डायमंड है, एमराल्ड का मतलब एमराल्ड है, रूबी का मतलब रूबी है। एक आदमी, एक इंसान इस बिजनेस से काम करके इस लेवल पे पहुंचा है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसके ग्रुप का और किसके ग्रुप का नहीं है? या तो हम प्लेटफॉर्म बदलते जाएं कि जैसे ही 2 हो गए भैया अपना काम अलग, तीसरा हो गया अपना काम अलग, चौथा आ गया अपना काम अलग, तो क्या ये काम चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे जब हमको रहना है तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि कहीं भी ऐसा भेदभाव वाला काम ना हो, पहली बात, और ये क्रॉस लाइन वाला चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाए। इसको कोशिश करो। लेकिन क्रॉस लाइन का खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आपको एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेरेंस करना है, आपको उनके बिजनेस में जाकर के बातचीत करनी है,
अपने क्रॉस लाइन के लोगों से हेल्प मांगनी है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं आपसे। और एक दूसरे के बिजनेस को ना तो बताने की जरूरत है, आपको अपने बिजनेस किसको बताना है? अपनी अपलाइन को बताना है। अपलाइन के अलावा बिजनेस के बारे में कोई भी मालूमात आप किसी भी आदमी से मत करिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आपका पैरेलल का आदमी आपको क्या बोल देगा, क्या बता देगा, कैसे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मालूम है। तो आप कोशिश करें कि अपनी अपलाइन के टच में रहना, और अपलाइन ही है जिसका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, और वही अपलाइन आपको सही गाइडलाइन देगा और सही तरीके से काम करना बताएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि पैरेलल का आदमी आपको नहीं बता पाएगा, पैरेलल में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, जितना अच्छा आपकी अपलाइन जानती है पैरेलल का आदमी नहीं जानता है, तो वो आपको हमेशा सही गाइडलाइन देने वाला है। तो आप क्रॉस ग्रुप के साथ में किस तरह से आपको बिहेव करना है, उनके साथ में भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए। दूसरा, जब हम क्रॉस लाइन की बात कर रहे हैं तो क्रॉस लाइन को हम सिंपली ऐसे ही हाथ मिलाते हैं हल्के फुल्के में, या फिर वास्तव में हम अच्छे से हाथ मिलाते हैं और उनको एडिफाई करते हैं। हमारा बिजनेस तभी बड़ा होने वाला है जब हम क्रॉस लाइन को एडिफाई करके चलेंगे। यदि हम अपनी क्रॉस लाइन को एडिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेम है, आप नहीं करोगे तो दूसरा भी आपके साथ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर समय हमारी जरूरत है इस बिजनेस की कि हम अपने क्रॉस लाइन को भी एडिफाई करते हुए चले। ये बहुत जरूरी है। कर लोगे? और कभी भी अपनी क्रॉस लाइन को डी एडिफाई मत करिए, क्रॉस लाइन के बारे में कोई अपशब्द मत लीजिए। ये नहीं कि आप अपने डाउन लाइन के साथ में बैठे हैं और डाउन लाइन के सामने बैठ करके आप अपने क्रॉस ग्रुप के लीडर की बातचीतें निकाल करके बैठ गए और बोले उनके ग्रुप में तो ऐसा होता है, उनके ग्रुप में तो ऐसा होता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने वाला सही नहीं माना जाता है किसी की भी नजरों में, जो दूसरों की बुराई करता है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी किसी की बुराई कर रहा है, आप उसके बारे में क्या धारणा बनाओगे? आपने देखा है कि अड़ोस पड़ोस में ये रहता है कि दो लोग मिल गए और फिर शर्मा जी की बुराई करना शुरू कर दिए, या शर्मा जी के यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन आप बताइए कि जो इनिशिएट करता है बुरा कौन बनता है? हमारी नजरों में कौन बुरा बनता है? जो शिकायत कर रहा होता है, जो इस तरह की चुगलखोरी कर रहा होता है। तो कभी भी इन चीजों को प्रश्न मत दीजिए, और इस तरह की कोई भी बात आती है तो अपने आप को उससे किनारा कर लीजिए। आप अपने क्रॉस लाइन को एडिफाई करिए, क्रॉस लाइन के बारे में कभी भी बैड थिंग्स मत बोलिए, कभी भी गलत चीजें नहीं बोलिए, क्योंकि ये क्रॉस ग्रुप भी लास्ट तक आपके साथ में चलने वाला है। और यदि एक दूसरे को आप एडिफाई करते चलोगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलोगे ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। और यदि ये वार जारी हो गया कि भाई उसने मेरे को बुरा कहा और मैंने तेरे को बुरा कहा, तो आदमी इसी में उलझ जाएगा, बिजनेस तो हो ही नहीं पाएगा। तो इन चीजों से बचना है और ये खुद अपने से करके दिखाना है, ये कि क्रॉस लाइन को आप एडिफाई करो और उनके बारे में कोई भी गलत बात मत करो। कर लोगे? फिर हमारे बिजनेस में काउंसलिंग का सेशन होता है, और काउंसलिंग के बारे में ये बोला जाता है कि यदि आपने प्रॉपर काउंसलिंग देना और लेना सीख लिया तो आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्या काउंसलिंग का यहाँ कोई सिस्टम है क्या? और काउंसलिंग की जो बेसिक है वो सिर्फ ट्रस्ट है। जब आप काउंसलिंग पे बैठे हैं तो कोई ब्लेम ना करें, काउंसलिंग पे जब बैठे तो पूरा भरोसे के साथ में आप काउंसलिंग करें। और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी टॉप लीडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी पीछे के लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे रेड क्लब के लोग हैं, वो अभी बिल्कुल परफेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और आप देखो कि आपने इन लोगों के साथ में आज के पहले कब काउंसलिंग कराई थी? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई है? कभी भी काउंसलिंग कभी भी नहीं कराई है अपने फ्रंट लीडर के साथ में बैठ करके। चलो मैं और नाम लेता हूं, यहाँ पर तेजस जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर चेतन भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके सतीश जी बैठे हुए हैं, राज झा बैठे हुए हैं, यहाँ पर परेश जी बैठे हुए हैं, आनंद जी बैठे हुए हैं और अरविंद जी बैठे हुए हैं। कितने लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई है? अच्छा अब समझ में आया पहले मैंने क्या बोला था।
अच्छा, काउंसलिंग वर्ड कितने लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं? ये बताओ सबसे पहले तो। काउंसलिंग वर्ड पहली बार जो सुन रहे हैं, काउंसलिंग इसके पहले कोई नया वर्ड है, इसके पहले सुना नहीं है? नहीं, इस बिजनेस में हो सकता है आपने बचपन में कहीं किसी किताब में पढ़ा हो, इस बिजनेस में पहली बार आप सुन रहे हैं। काउंसलिंग के बारे में जानते हैं सारे लोग? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते वो खड़ा करो, फिर से मुझे बताओ, मैं कुछ थोड़ा सा हेल्प करो मुझे। चलिए ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रंट लाइन में जो लीडर्स हमारे बैठे हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, इनसे कितने लोगों ने काउंसलिंग अभी तक नहीं कराई है? काफी सारे लोग हैं, थैंक यू। सबसे पहली बात तो यह है कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो हर आदमी नहीं कर सकता है। काउंसलिंग को इतना सस्ता ना बनाओ। काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुआ करती है, इसकी अपनी एक गरिमा है और ये हर आदमी नहीं कर सकता है। काउंसलिंग का मतलब एक ऐसा सेशन हो जाता है जहां पर एक डॉक्टर बैठा है और एक मरीज बैठा हुआ है। मरीज की हैसियत से एक आदमी जाता है डॉक्टर के पास में और वो दिल खोल के सारी बातें बताता है। डॉक्टर पूछता है ना कि भाई क्या हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी बार होके आए थे, खाना कब खाया था, भूख लग रही कि नहीं लग रही है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, सारी चीजें बताई जाती है उसको। जब बताई जाती है तो डॉक्टर फिर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या चार बातें बताता है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये नहीं ऐसा करना है। आप ट्रस्ट ही करते हो ना डॉक्टर जो भी देता है, कि विचार करते हो कि नहीं यार कुछ गलत गोली दे दी तो पता नहीं क्या होगा, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। और डॉक्टर बोला दिन में 3 बार लेना है तो 3 बार की क्या जरूरत है यार, एक ही बार ले लेता हूं मैं। ऐसा होता है क्या? आप पूरे विश्वास के साथ में, आप ट्रस्ट के साथ में उस डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा फॉलो करते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद में कब इन लोगों के साथ में आपको काउंसलिंग पे बैठना हो। काउंसलिंग बिल्कुल 1-to-1 वाला मामला होता है। कभी आपने डॉक्टर को देखा है कि भैया चलो ठीक है एक टाइप के मरीज है सबको इकट्ठा बैठा दो, बोलना सब एक टाइप की गोली लिख दे रहे हैं, खा लेना ठीक हो जाएगा। हर आदमी को अलग अलग देखता है ना भाई, नब्ज देखता है, हार्ट बीट देखता है, सारी चीजें देखता है, टेम्परेचर तो नहीं है, और उसके हिसाब से वो बताता है कि आपको ये दवाई लेना है, आपको ये दवाई लेना है। तो काउंसलिंग का एक बहुत ही मुश्किल सेशन हुआ करता है। तो आप कोशिश करें कि सारे लोग यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल यहाँ से निकलने के बाद में अपनी अपनी अपलाइन से ये समय जरूर ले लें, आप इनसे नोट करवा लें। और काउंसलिंग ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है और जहां ये बुलाते हैं उस टाइम पे आपको पहुंचना है। क्योंकि आप देखिए हमने जो आगे 6 महीने की स्ट्रेटेजीज बनाई है और आपके जो लीडर्स फ्रंट में बैठे हुए हैं इनके पास में इतना वक्त नहीं है, इनका बहुत बड़ा बड़ा लार्ज ग्रुप साइज हो गए और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको जरूरत नहीं है काउंसलिंग की कि आप आपके पीछे जाएं और काउंसलिंग करें, लेकिन ये आपको जरूर हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक एक चीज एक एक बात आपकी मालूम पड़ेंगे कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, और उस तरीके से ये आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, आपकी काउंसलिंग करके आपको काम करने का तरीका बताएंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है। मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता यदि रेगुलर मैंने अपनी अपलाइन की काउंसलिंग नहीं ली होती। आप लोगों के पास में मौका है कि आपकी अपलाइन सारी की सारी इसी शहर में है, आप समय निकाल के जैसी ये मीटिंग कंप्लीट होती है आप पता कर लें, 1-1 घंटे का समय जब भी मिलता है, इनके पास जब भी समय होगा। सारे लोगों को समय तो देना मुश्किल है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी अभी से बुक करा लोगे, हो सकता है कि आपका नंबर आज से 15 दिन बाद आए, हो सकता है आपका नंबर आज से 20 दिन बाद आए, हो सकता है आपका नंबर कल ही किसी को मिल जाए। तो किसको क्या समय मिलने वाला हमें नहीं मालूम है, लेकिन वास्तव में यदि आप सफल होना चाहते हो तो अपनी अपनी अपलाइन से आप जरूर 1-1 घंटे का समय निकाल लीजिए। वो आपको जब इत्मीनान से आपके बिजनेस को देख करके आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजें चेक करके जब आपको बताएंगे, तो अभी जो भी बिजनेस चल रहा है आप देखो अगले 6 महीने में कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं।